चेन जियांग लगभग 4 साल से फंसा हुआ था, फिर भी कोई उसे बचाने नहीं आया। यह अग्नि दिव्य महल की उम्मीदों से बिल्कुल परे था। यहीं पर अग्नि दिव्य महल ने भी गलत अनुमान लगाया, क्योंकि वे चेन जियांग को नहीं समझ पाए थे। जब तक किसी के पास चेन जियांग के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, वे जानते थे कि अगर चेन जियांग भागने में असमर्थ था तो वे चेन जियांग को और भी नीचे खींच लेंगे, और अगर वे उसे बचाने गए तो बंधक बन जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चेन जियांग अंदर से बंद था और किसी भी आत्मा की ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता था। जब तक इसमें लंबा समय लगेगा तब तक उसके साथ ले जाए गए सभी संसाधन इस्तेमाल हो जाएंगे और चेन जियांग की ताकत इस हद तक कम हो जाएगी कि उसे चेन जियांग को सार्वजनिक रूप से दंडित करना होगा। बेशक ये शब्द उन लोगों को डराने के लिए कहे गए थे जिनके चेन जियांग के साथ बेहद अच्छे संबंध थे, ताकि ये लोग आकर चेन जियांग को बचा सकें। लेकिन फायर डिवाइन पैलेस को यह नहीं पता था कि चेन जियांग के सभी दोस्त अच्छी तरह जानते थे कि यह बड़ा खर्चीला व्यक्ति थकावट से नहीं मर सकता। चेन जियांग को अग्नि दिव्य महल द्वारा लगभग 4 वर्षों तक सील कर दिया गया था और वह रहस्यमय और शक्तिशाली महान कबीले का बुजुर्ग अभी तक चेन जियांग को बचाने के लिए प्रकट नहीं हुआ था। इसलिए इस समय कई शक्तियों का मानना था कि चेन जियांग को संभवतः लंबे समय तक सील कर दिया जाएगा। चेन मार्शल महाद्वीप अब महाद्वीप नहीं रहा, क्योंकि सभी समुद्र गायब हो गए थे, लेकिन न्यू इंपीरियल हेवन वर्ल्ड में हर कोई इस भूमि को इसी नाम से पुकारता था। इसके अलावा इस भूमि के टुकड़े को डितियान की भविष्य की दिव्य भूमि के रूप में भी देखा गया था, और ऐसी अफवाहें थीं कि भविष्य में चेन मार्शल महाद्वीप में एक दूसरे ड्रैगन शिरा के जन्म की बहुत संभावना थी। चेन जियांग को पता था कि चेन मार्शल महाद्वीप बहुत पहले से ही एक साधारण जगह नहीं थी, अन्यथा ये 4 प्रतीक दिव्य हथियार ऐसी जगह पर प्रकट नहीं होते। इससे भी अधिक रहस्यमय ये था कि वह नश्वर दुनिया जहां वह पैदा हुआ था अचानक गायब हो गई थी और वह अब तक प्रकट भी नहीं हुई थी। सबसे पहले हुआंग जिनटियन, सुमेयाओ और बाई यूयू ने उससे कहा था कि वे उस जगह पर वापस आएंगे। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि नश्वर दुनिया क्यों गायब हो गई थी, लेकिन उन्होंने उसे इसके बारे में कभी नहीं बताया था। कुछ लोग चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे और खबर तेजी से फैल गई। कुछ लोगों ने जानबूझकर खबर लीक कर दी ताकि पता चल सके कि चेन मार्शल महाद्वीप कितना मजबूत है। हमला कब होगा, इसका कोई सटीक समय नहीं था। जब तक यह अमर सम्राट की तरह एक असामान्य अमर क्षेत्र रैंकर नहीं था, तब तक चेन मार्शल महाद्वीप पर दबाव बहुत अधिक नहीं होगा। लेकिन चेन मार्शल महाद्वीप में इस तरह की मानसिकता कभी नहीं थी। उन्होंने घुसपैठिए को बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में कल्पना की और यहाँ तक कि कुछ जवाबी उपायों की योजना भी बनाई। चेन मार्शल महाद्वीप के नेताओं को बाहरी लोगों की मदद की जरूरत नहीं थी। उनके मूल रूप से शक्तिशाली सहयोगी ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल और डायमंड चार्मिंग एसोसिएशन अपने नेता के साथ दुर्घटना के कारण तेजी से कम हो गए थे। ... वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जिस विला के बाहर 4 साल पहले लोग एकत्र हुए थे, वहां एक बूढ़ा आदमी उस विशाल इमारत को देख रहा था जिसने चेन जियांग को बंद कर दिया था। इस बूढ़े आदमी ने शंक्वाकार टोपी और साधारण कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें सुस्त और निस्तेज थीं। वह बहुत थका हुआ लग रहा था, मानो वह सालों से मेहनत कर रहा हो। स्थिति बहुत बुरी नहीं है, कम से कम अग्नि दिव्य महल के अंदर का बूढ़ा आदमी अभी भी कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी चेन जियांग नामक इस बदमाश की हत्या से डरता हो? बूढ़े आदमी ने मन ही मन सोचा और उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। अचानक बूढ़े आदमी की भौहें सिकुड़ गईं। उसने अचानक आध्यात्मिक शक्ति का एक मजबूत विस्फोट इकट्ठा किया और उसे उस विशाल इमारत की ओर फेंक दिया जिसने चेन जियांग को घेर रखा था। चेन जियांग, तुम अंदर कैसे हो? चेन जियांग गोलियों को परिष्कृत करने में व्यस्त था, तभी उसने अचानक एक कमजोर आवाज सुनी। तुम? चेन जियांग चौंका और लगभग चिल्ला पड़ा। बड़े डुआन, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अभी भी जीवित हैं, चेन जियांग ने उत्साह से कहा। वह जिस व्यक्ति से बात कर रहा था वह वास्तव में डुआन चोंग था, जो स्वर्ग थंडर परगेटरी से टेलीपोर्ट होने पर अराजक स्थान में गिर गया था। वह डुआन कबीले का कुलपति डुआन सांचांग का दादा था और एक असाधारण व्यक्ति भी था। ये केवल तब हुआ जब डुआन चोंग ने अपनी बहुत मजबूत दिव्य भावना का उपयोग किया और वह चेन जियांग से बड़ी मुश्किल से बात कर पाया। हे, तुम बहुत ऊर्जावान हो, तुम्हें अंदर से एक खुशहाल जीवन जीना चाहिए। ये बुरा नहीं है। बूढ़े आदमी डुआन, मेरी मदद करने की पूरी कोशिश करो, मेरे दोस्तों को बताओ, मुझे बचाने के लिए कभी मत आना, और उन्हें गुप्त रूप से बताओ कि अग्नि दिव्य महल अब से 10 साल बाद अपना कदम बढ़ाएगा। वे उस समय पूरे डितियान पर शासन करना चाहते हैं। डुआन चोंग के सिर में दर्द हो रहा था। उसने बेचैनी से अपनी चेतना वापस खींच ली, क्योंकि उस पर सरणी संरचना द्वारा हमला किया गया था। इसके अलावा चेन जियांग से आने वाली आवाज़ बहुत कमजोर थी, लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। अराजक स्थान से वापस रास्ता खोजने में सक्षम होने के लिए डुआन चोंग की ताकत बढ़ गई होगी, लेकिन अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह चेन जियांग को बचाने में असमर्थ था। इसलिए वह केवल हार मान सकता था और ड्रैगन सबड्यूइंग सिटी की ओर जा सकता था। एल्डर डुआन अभी भी जीवित हैं।
चेन जियांग बहुत खुश था। उस समय स्वर्ग थंडर परगेटरी में डुआन चोंग ने उसकी बहुत मदद की थी, लेकिन वह भगवान को मारने की विधि प्राप्त करने में सक्षम था। इसका कारण भी डुआन चोंग था। उसे विश्वास था कि डुआन चोंग निश्चित रूप से ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में जाने में सक्षम होगा। उस समय वहाँ इतने मजबूत विशेषज्ञ के साथ वह निश्चित रूप से आराम से रहने में सक्षम होगा। डुआन चोंग पूरे डुआन कबीले को बुलाने में भी सक्षम हो सकता है। हालांकि डुआन कबीले की संख्या सीमित थी, लेकिन अगर वे वास्तव में खेलते हैं तो कई प्राचीन शक्तियां उनसे डरेंगी। डुआन कबीला उन कुछ ताकतों में से एक था जिन्होंने 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान का अनुसरण किया था, और अब तक जीवित रहना उनके लिए भी आसान नहीं था। अभी 6 साल और बाकी हैं, जल्दी करो और साधना करो। हालांकि क्यूई शेन डैन खराब नहीं है। मुझे लगता है कि अगर तुम सुपर क्यूई शेन डैन के 20,000 सेट भी परिष्कृत कर लो तो भी तुम उस समय तक नहीं पहुंच पाओगे। सुमेयाओ ने धीरे से कहा, छोटे बदमाश, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी बड़ी बहन मेंगर बहुत लंबे समय से इस अवस्था में फंसी हुई है। चेन जियांग ने सिर हिलाया। वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि 7 निर्वाण क्लेशों में कदम रखना कितना मुश्किल था, और उसे लगा कि समय आने पर उसका निर्वाण कयामत और भी भयानक हो जाएगा। बहन मेयाओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? चेन जियांग अपनी बुद्धि के अंत पर था। हालांकि उसके पास कई उच्च स्तरीय दवा सामग्री थी, जैसे कि पवित्र स्तर की ड्रैगन दवा। वे सभी ऐसी दवाएं थीं जिन्हें वह संभाल नहीं सकता था, और अगर वह उन्हें खा लेता तो उसे मौत के घाट उतार देता। जहां तक स्वर्ग स्तर की दवा की बात है तो उसे इसके प्रभाव को जारी करने के लिए उन्हें एक गोली में परिष्कृत करने की भी आवश्यकता होगी। हालांकि प्रभाव थे, वे स्पष्ट नहीं थे। अभी उसके लिए स्वर्ग स्तर की गोलियों को परिष्कृत करना सीखना संभव नहीं था, जब तक कि वह कई दूरदर्शी कीमिया में अच्छी तरह से महारत हासिल न कर ले। भले ही वह उन्हें परिष्कृत करना सीख ले, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए यह उसके वर्तमान वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं था। सू मेयाओ ने एक पल सोचा, फिर कहा, प्रोफाउंड बिंग, क्या आपके पास बहुत सारे नहीं हैं? पिछली बार आपने उन्हें परिष्कृत करने के लिए केवल उनके पाउडर का थोड़ा सा इस्तेमाल किया था और लगभग एक शहर को नष्ट कर दिया था, और वे सभी प्रोफाउंड बिंग खराब गुणवत्ता के थे। अब आपके पास बहुत सारे उच्च गुणवत्ता वाले प्रोफाउंड बिंग हैं। यदि आप उनसे उस चमत्कारी शक्ति को सफलतापूर्वक निकाल सकते हैं तो यह उन सुपर क्यू शेन डैन से भी अधिक प्रभावी हो सकता है। ऐसा नहीं था कि चेन जियांग ने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था, लेकिन वह चिंतित था कि वह इस पर बहुत अधिक समय बर्बाद कर देगा। छोटे बदमाश, क्या तुम्हारे पास अभी भी 2 खजाने की पेटियां नहीं हैं? तुम्हें उन गहन चीजों पर शोध करना शुरू कर देना चाहिए, न केवल उनके माध्यम से अपनी साधना को बढ़ाने के लिए, बल्कि तुम्हें बर्फ के ड्रैगन तलवार के म्यान में ऊर्जा को फिर से भरना चाहिए और उन 2 खजाने की पेटियों को खोलना चाहिए। हो सकता है कि उन खजाने की पेटियों के अंदर ऐसी चीजें हों जो तुम्हें भागने में मदद कर सकती हैं। सू मेयाओ को पता था कि चेन जियांग किस बात को लेकर चिंतित था, क्योंकि उसके पास समय बहुत कम था और वह उसे बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। यदि मैंने पहले जिन 2 तरीकों का उल्लेख किया है वे काम नहीं करते हैं, तो केवल एक ही तरीका है, और वह है कि आप सभी कैश फायर टोकन के साथ विलय कर लें। मेरा मानना है कि उस समय आपके पास न केवल 9 स्वर्ग शैतान महल को बुलाने की शक्ति होगी, बल्कि आपकी खुद की ताकत भी बढ़ेगी। कैश फायर टोकन चेन जियांग का निजी बॉक्स था, और चेन जियांग ने बाहर जाने के बाद अमर राजा को मारने के लिए इसका इस्तेमाल करने की योजना भी बनाई थी। इसलिए उसने कभी भी उन सभी को एक साथ मिलाने के बारे में नहीं सोचा था, और यह बहुत जोखिम भरा था। चेन जियांग ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, नहीं, एक रास्ता है, लेकिन ये काम नहीं कर सकता। मुझे एक ऐसा रास्ता चाहिए जिसके बारे में मुझे पूरा भरोसा हो कि मैं इसे पार कर सकता हूँ। आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि यदि आप 6 साल के भीतर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और 7 निर्वाण क्लेशों को सफलतापूर्वक पार करना चाहते हैं तो यह एक बेहतर समाधान है। सू मेयाओ ने कहा। उस समय सू मेयाओ भी इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी, इसलिए उसे इसे महसूस करने में सक्षम होने का पूरा भरोसा था। हालांकि आधार ये था कि चेन जियांग अभी भी टूटी हुई गहराई को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है और चेन जियांग को अड़चन से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। चेन जियांग के पास उच्च गुणवत्ता वाली गहनता की एक बड़ी संख्या थी। यदि वह उनमें से अधिकांश को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता है तो वह एक बहुत मजबूत शक्ति को उजागर करने में सक्षम होगा। इससे पहले जब वह दार्शनिक पत्थर से गुजरा था तो उसे महसूस हुआ कि उस पत्थर में अत्यंत शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति थी। अगर वह बहुत सारे गहन पत्थर को एक गोली में बदल सकता है और उसका इस्तेमाल हमला करने के लिए कर सकता है तो विनाशकारी शक्ति शायद उसे इस जगह से बाहर निकलने पर मजबूर कर सकती है। हालांकि वह अभी भी अंदर था। जब समय आएगा तो उसके पास विस्फोटक शक्ति से छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी, इसलिए ये तरीका काम नहीं करेगा। वह केवल गहनता से शुद्धतम शक्ति निकाल सकता था और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन्हें खाने योग्य गोलियों में परिष्कृत कर सकता था। वे लोग हर दिन आपकी निगरानी नहीं करेंगे। उन्हें इस सील पर पूरा भरोसा है, इसलिए आपको उनके द्वारा आप पर जासूसी किए जाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
लॉन्ग जुएई ने कहा, वह भी उस जगह पर बारीकी से नज़र रख रही थी। अगर कोई और उतार चढ़ाव होता तो वह तुरंत उसे महसूस कर सकती थी। यदि कोई अन्य व्यक्ति अंदर की स्थिति का निरीक्षण करना चाहता था तो उसे अपनी चेतना को अंदर भेजना होगा। उस समय उन्हें सील को कमजोर बनाना होगा, और यदि वे ऐसा करते तो उन्हें चिंता होती कि चेन जियांग इस मौके का उपयोग भागने के लिए करेगा, इसलिए उन्होंने कभी भी चेन जियांग पर नज़र नहीं रखी थी। चेन जियांग ने गोल्ड ड्रैगन आइस का आइस क्रिस्टल पाउडर निकाला। वह गोल्ड ड्रैगन आइस छोटा नहीं था और बहुत सारे पाउडर में बदल गया था। इसके अलावा गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। अगर इसे एक गोली में परिष्कृत किया जाता तो यह पिछली बार हेवन थंडर सिटी में परिष्कृत की गई गोली से कई गुना अधिक मजबूत होती। अभी चेन जियांग ने पागलपन से बहुत अधिक गहराई से परिष्कृत करने की हिम्मत नहीं की। अगर वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका तो वह इसमें गिर सकता है। पहले गोल्ड ड्रैगन आइस को मत हिलाओ, इसे बाद के लिए अलग रख दो। चेन जियांग ने शुरू से ही गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डीपफॉगन पाउडर का उपयोग नहीं किया, बल्कि पहले सामान्य डीपफॉगन का इस्तेमाल किया। उसने स्काई डायमंड पवेलियन से कुछ लिया और अब उसने यानलॉन्ग भट्टी के अंदर गहन पाउडर डाला और फिर दार्शनिक पत्थर का पाउडर निकाला। इस तरह वह गहन पाउडर को जलाने के लिए अपनी खुद की लपटों का उपयोग कर सकता था, पाउडर को धुंध में बदल सकता था और फिर उन्हें एक साथ मिला सकता था। ये सब गहनता और खुद के बीच प्रतिध्वनि के कारण था। जहां तक कारण का सवाल है, चेन जियांग इसे स्पष्ट नहीं कर सका। संक्षेप में, दार्शनिक पत्थर बेहद जादुई था, और पहले ये भी इस दार्शनिक पत्थर की वजह से था कि वह आसानी से साधना करने में सक्षम था। जब उसने स्वर्ग की आग को इंजेक्ट किया तो गहरे पाउडर को धुंध के बादल में जलाना बहुत आसान था, जो एक मजबूत रोशनी उत्सर्जित करता था। हालांकि धुंध बहुत ही भयावह थी। यानलॉन्ग भट्टी के अंदर यह एक राक्षस की तरह था जो किसी भी समय भागने के लिए संघर्ष कर रहा था। चेन जियांग की भौहों के बीच से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकली। यानलॉन्ग भट्टी में बड़ी मात्रा में ईश्वरीय शक्ति डाली गई, जिससे 2 सुनहरी हथेलियां बन गईं। धधकती गोली भट्टी में उन्होंने उन्मत्त गहन क्यूई को रगड़ना शुरू कर दिया ताकि वह भट्टी के अंदर इधर उधर न बिखर जाए। इस समय यानलॉन्ग भट्टी के अंदर की लपटें बहुत तेज थीं। ये चेन जियांग द्वारा छोड़ी गई सबसे तेज लपट थी, लेकिन जब गहराई धुंध में बदल गई तो लपटों का तापमान बहुत कम हो गया। अगर चेन जियांग ने अचानक लपटों को वापस खींच लिया तो पूरी यानलॉन्ग भट्टी जम भी सकती थी। जब तक गहनता का एक बड़ा हिस्सा उत्तेजित होता तब तक ये बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता जो रेत के कणों जैसा दिखता था। हालांकि जब इन बर्फ के क्रिस्टल को बड़ी मात्रा में शक्ति से उत्तेजित किया गया तो वे अपने अंदर विशेष बर्फीली ठंडी शक्ति का उत्सर्जन करने में सक्षम हो गए। गहनता के भीतर 2 प्रकार की शक्ति होनी चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनमें से एक अनाज बल होना चाहिए और दूसरा शक्तिशाली और शुद्ध ऊर्जा होना चाहिए। इस समय लॉन्ग जुएई भी अपनी चेतना का उपयोग करके यानलॉन्ग भट्टी के अंदर की स्थिति का निरीक्षण कर रही थी। भले ही वह बर्फ की ठंडी ऊर्जा से भरी हुई थी, लेकिन उसने इसके बारे में बहुत अधिक नहीं खोजा। क्या अंदर ग्रेन फोर्स है? चेन जियांग ने आश्चर्य से पूछा। अनाज बल को प्रकृति की शक्ति के रूप में भी जाना जाता था। लॉन्ग जुएई ने जो कहा था उसके अनुसार अंदर का अनाज बल एक प्रकार का आत्मा अनाज होना चाहिए जो ऊर्जा की प्रकृति को बदलने की क्षमता के साथ जन्मजात होता है। इसीलिए ये शक्ति थोड़ी अजीब है। यह कोई प्राकृतिक शक्ति नहीं है, बल्कि एक शुद्ध शक्ति है, लेकिन यह ज्यादा शक्तिशाली है, लॉन्ग जुएई ने कहा। उस समय जब वह स्वर्ग थंडर परगेटरी में उस शक्तिशाली निर्वाण डूम को पार कर रहा था तो एक ग्रेन फोर्स दिखाई दी थी, लेकिन चेन जियांग ने उनमें से कई को खा लिया था और उन्हें अपने डेंटियन में दबा दिया था। उसे उनका उपयोग करने का कभी मौका नहीं मिला था, और वे ग्रेन फोर्स भी बेहद कीमती थे, इसलिए वह उनका लापरवाही से उपयोग नहीं कर सकता था। अगर इन गहनों में वाकई अनाज की ताकत होती तो वे उन्हें निकालकर ढेर सारा अनाज प्राप्त कर सकते थे। ये अनाज की ताकतें अमूल्य खजाने थे, और अगर उन्हें स्वर्ग के दायरे में भी रखा जाता तो वे बेहद महंगे होते। आपको उन गहन कणों के अंदर देखने के लिए अपनी सबसे मजबूत दिव्य शक्ति का उपयोग करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब वे टूटते हैं तो कण बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक कण में अनाज बल से निर्मित एक प्राकृतिक बर्फीला आत्मा कण होता है। ये बहुत छोटा है और यह गहन कण की एक छोटी सी गोली में ही है। हालांकि लॉन्ग जुई खाने में आलसी थी, लेकिन उसे व्हाइट ड्रैगन की यादें विरासत में मिली थीं। उसे विरासत में मिली बड़ी मात्रा में यादें उसके व्हाइट ड्रैगन पूर्वजों से आई थीं, इसलिए बिना सीखे भी वह बहुत कुछ सीख सकती थी। यही कारण था कि मेमोरी विरासत वाला ड्रैगन इतना शक्तिशाली था। चेन जियांग ने वैसा ही किया जैसा लॉन्ग जुएई ने कहा था, उन बहुत ही छोटे गहरे कणों को ध्यान से देखते हुए। वह इस तरह की चीजें अक्सर करता था, लेकिन अपनी मौजूदा क्षमताओं के साथ ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पहले उसने क्यूई शेन डैन की दवा की आंतरिक दुनिया को देखने के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल किया था, और यहाँ तक कि अंदर की आत्मा के साथ एक संबंध भी स्थापित किया था, जिससे उसे क्यूई शेन डैन को परिष्कृत करते समय सहजता महसूस हुई। ये सभी स्पिरिट ग्रेन कांप रहे थे और हर बार कांपने पर एक निश्चित मात्रा में ठंडी ऊर्जा छोड़ते थे।
इन स्पिरिट ग्रेन के ऊपर चेन जियांग उनके चारों ओर एक हल्के बैंगनी रंग की गैस धुंध भी देख सकता था। ये बैंगनी गैस धुंध कोई और नहीं बल्कि ग्रेन फोर्स थी। इस समय चेन जियांग गुप्त रूप से लॉन्ग जुएई से प्रभावित था, वह वास्तव में उसके शब्दों से प्रभावित था। अगर लॉन्ग जुएई नहीं होती तो शायद वह ये नहीं समझ पाता कि ये गहन बातें ऐसी क्यों थीं। वास्तव में लॉन्ग जुएई भी इस निष्कर्ष पर तभी पहुंची थी जब उसने उसकी पूरी तरह से जांच की थी। ये स्पिरिट ग्रेन न केवल ठंड की शक्ति को मुक्त कर सकते हैं, बल्कि वे अपने आसपास की किसी भी ऐसी चीज को भी आत्मसात कर सकते हैं जिसमें ठंड की शक्ति नहीं है, बशर्ते ऐसा करने में समय लगे। लॉन्ग जुएई ने कहा, कोशिश करो और देखो कि क्या तुम उन अनाज बलों को अलग कर सकते हो। इतने सारे गहन पाउडर के साथ अगर उसे ये सब करना पड़े तो यह उसके दिमाग पर बहुत भारी पड़ेगा। सौभाग्य से चेन जियांग की आत्मा साधना में एक मजबूत दिव्य आत्मा और गहन शक्ति थी, जिसे पूरा करना दूसरों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन चेन जियांग की नज़र में यह बहुत मुश्किल नहीं था, बस इसके लिए बहुत समय की आवश्यकता थी। दार्शनिक पत्थर ने प्रकृति की शक्ति को समझा और 3000 महान दाओं को समझा। अनाज की शक्ति भी एक प्राकृतिक शक्ति थी, इसलिए जब उसने दार्शनिक पत्थर का इस्तेमाल किया तो वह गहन पाउडर के साथ प्रतिध्वनित हो सकता था। जब प्रोफॉगबिन का पाउडर आग की लपटों से जल रहा था तो ग्रेन बल ने सबसे तीव्र कंपन जारी किया और ठंडी क्यूई को स्पिरिट ग्रेन द्वारा जारी किया जा रहा था, इसलिए वर्तमान बर्फीली ठंडी शक्ति बेहद मजबूत थी, लेकिन चेन जियांग के लिए ग्रेन बल को अलग करना भी फायदेमंद था। अनाज बल आत्मा अनाज का स्रोत था जो शुद्ध ऊर्जा को बर्फ ऊर्जा में बदलने में सहायता करता था। जब तक अनाज बल निकाला जाता चेन जियांग बड़ी मात्रा में शुद्ध ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम होता। यदि ग्रेन बल को अलग करके एक साथ नहीं जोड़ा जाता तो यह एक भयानक विनाशकारी आइस सील डैन होता जिसका उपयोग हमला करने के लिए किया जा सकता था। ये जानना बहुत आसान हो गया कि आगे क्या होने वाला है। इन प्रोफॉगबिंग में बहुत अधिक शुद्ध ऊर्जा होती है, अगर वह उन्हें निकालकर प्रोफॉगबिंग छर्रों में बदल सकता है तो यह सुपर क्यूई शेन डैन को परिष्कृत करने से कहीं अधिक कुशल होगा। क्यूई शेन डैन को परिष्कृत करने के लिए इसमें बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री की भी आवश्यकता होगी, ये बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया थी। इस समय चेन जियांग ने यानलॉन्ग भट्टी के ऊपर कुछ उच्च गुणवत्ता वाले गहन पाउडर डाले। उसने महसूस किया कि इन उच्च गुणवत्ता वाले गहन पाउडर में अनाज बल थोड़ा अधिक था और आत्मा अनाज भी थोड़ा लंबा था। निहित शुद्ध ऊर्जा सामान्य गहन से कई गुना अधिक थी, जिससे चेन जियांग बहुत खुश हुआ। चूंकि यह केवल निष्कर्षण था, उच्च गुणवत्ता और निम्न गुणवत्ता वाले गहन पाउडर को निकालने में एक ही कार्यभार था, इसलिए उन्होंने उन निम्न गुणवत्ता वाले गहन पाउडर को परिष्कृत करना बंद कर दिया और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले परिष्कृत करने के लिए बदल दिया। जहां तक कम गुणवत्ता वाले डीपविंग पाउडर की बात है, इसका उपयोग भविष्य में मजबूत हमलों के साथ विनाशकारी आइस सील डैन को परिष्कृत करने के लिए किया गया था। कुछ साल पहले दिव्य हथियार स्वर्गीय देश को एक बार शैतान जाति द्वारा परेशान किया गया था, और उस समय ये शैतान जाति के 2 लोग थे जो स्वर्ण बख्तरबंद तलवार संप्रदाय और भूत हत्या स्कूल के सदस्यों को लेकर आए थे, लेकिन वे सभी मारे गए थे। और अब जब चेन जियांग को सील कर दिया गया था तो दानव आकर्षक संघ पीछे हट गया और दिव्य हथियार स्वर्गीय देश के पास कोई सुरक्षा नहीं थी, लेकिन कई खदानें थीं, जिसके कारण दिव्य हथियार स्वर्गीय देश को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। दिव्य शस्त्र स्वर्गीय देश और बर्फीली हवा घाटी एक साथ थे और प्रभारी व्यक्ति 2 महिलाएं थीं, एक चेन जियांग की पत्नी थी और दूसरी चेन जियांग थी। कुछ लोगों की नज़र में चाहे ये दोनों महिलाएं कितनी भी मजबूत या कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वे फिर भी महिलाएं ही थीं और वे सभी बहुत कमज़ोर थीं और इतनी मजबूत नहीं होंगी। ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि किसी ने ऐसा सोचा था कि वे दिव्य शस्त्र स्वर्गीय देश की सभी खदानों पर कब्जा करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल देंगे। परिणामस्वरूप खदानों पर कब्जा करने आए सभी लोगों ने सोचा कि दूसरा पक्ष डर गया है, और फिर उन्होंने बहुत से कुलीन लोगों को पहरा देने के लिए बुलाया और यहाँ तक कि बहुत सारे संसाधनों का खनन भी किया। लेकिन जैसे ही वे बेहद गर्व महसूस कर रहे थे, दिव्य हथियार स्वर्गीय देश के लोग आ गए, और जो लोग आए थे वे सभी शक्तिशाली विशेषज्ञ थे और उनमें से एक पौराणिक सफ़ेद बालों वाली सुंदरता थी। लेंग यूलान वाकई खूबसूरत था, शहरों को गिराने और राष्ट्रों को उखाड़ फेंकने में सक्षम था। हालांकि जब वह लोगों को मारता था तो वह नरक से आए किसी व्यक्ति की तरह होता था, अतुलनीय रूप से क्रूर। उस तरह के उन्मत्त हमले से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। जब तक यह एक ऐसी शक्ति थी जिसने दिव्य शस्त्र स्वर्गीय देश में पहले से ही किसी भी खदान पर कब्जा कर लिया था, वे अंततः बच जाएंगे। उनके अधिकांश संप्रदायों का सफाया कर दिया जाएगा और स्वर्ण कवच तलवार संप्रदाय उनमें से एक था। इतना ही नहीं, सुपर मार्शल स्कूल ने भी इस तरह की चीज़ का अनुभव किया और उसके बाद सुपर मार्शल स्कूल ने भी दिव्य हथियार स्वर्गीय देश के समान कार्रवाई की विधि का उपयोग किया, जो कि उन सभी शक्तियों को पूरी तरह से खत्म करना था। तभी कई बाहरी शक्तियों को एहसास हुआ कि चेन मार्शल महाद्वीप के ऊपर के बड़े संप्रदायों ने सेना में शामिल हो गए हैं।
जब तक एक पक्ष को धमकाया जाता वे तब तक नहीं लड़ते जब तक वे जीत नहीं पाते, और तुरंत भाग जाते, दूसरे बड़े संप्रदायों से सुदृढ़ीकरण का अनुरोध करते। चुपचाप सभी मजबूत योद्धाओं को इकट्ठा करने के बाद वे वापस जाते और सभी को मार देते। इस तरह चेन मार्शल महाद्वीप की महान शक्तियों द्वारा कई महान शक्तियों को निष्पक्ष और खुले तौर पर नष्ट कर दिया गया, और यहाँ तक कि उन्हें लूट भी लिया गया। उनकी सारी गतिविधियां बहुत गुप्त थीं और कोई भी उन्हें देख नहीं सकता था। नतीजतन चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला करने वाली शक्तियों के लिए ये कई शक्तिशाली ताकतों का सामना करने के बराबर था, और उनका सफाया नहीं हुआ। इन पिछले उदाहरणों के साथ चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला करने की इच्छा रखने वाली सभी शक्तियां जानती थीं कि अगर वे चेन मार्शल महाद्वीप को खत्म करना चाहते हैं तो वे अकेले ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक विशाल राक्षस का सामना करने जैसा होगा जब तक कि वे हाथ नहीं मिलाते। हालांकि कुछ लोग गुप्त रूप से साजिश रच रहे थे, जिसके कारण कुछ शक्तियां एक दूसरे से झगड़ रही थीं, हाथ मिलाने में असमर्थ थीं। यहाँ तक कि कई ताकतें लड़ने लगी थीं, और इस तरह की अच्छी बात स्पष्ट रूप से डुआन कबीले द्वारा की गई थी। जब से चेन जियांग को सील किया गया था तब से नया शाही स्वर्ग विश्व बेहद बेचैन हो गया था। मूल रूप से राक्षस मानव क्षेत्र पर हमला कर रहे थे, लेकिन मानव क्षेत्र में कई शक्तियां चेन मार्शल महाद्वीप को घूर रही थीं। इस प्रकार राक्षसों को अवसर का लाभ उठाने और धीरे धीरे दानव क्षेत्र और दानव क्षेत्र के क्षेत्र का विस्तार करने की अनुमति मिली। चेन जियांग ने यह भी अनुमान लगाया कि बाहर बहुत अराजकता होगी, इसलिए वह और भी अधिक छोड़ना चाहता था। उसने पहले से ही दितियान के साथ अपनी नींव को स्थिर करने की योजना बनाई थी ताकि वह सुरक्षित रूप से स्वर्ग क्षेत्र में चढ़ सके। अगर वह इस जगह को स्थिर बनाना चाहता था तो उसे पहले अपने ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल और चेन मार्शल कॉन्टिनेंट की ताकत बढ़ानी होगी, फिर उसे दानव और शैतान क्षेत्रों के अंदर राक्षसों को मारना होगा। 10 दिनों में चेन जियांग गोल्ड ड्रैगन आइस के पाउडर से ग्रेन फोर्स को अलग कर देगा और अलग किया गया ग्रेन फोर्स उसके डेंटियन में प्रवेश करेगा। मूल रूप से उसके डेंटियन में एक ग्रेन फोर्स ऑर्ब था, हालांकि उसे अभी इसकी जरूरत नहीं थी। जब वह भविष्य में एक शक्तिशाली सरणी स्थापित करना चाहेगा तो ये ग्रेन फोर्स शानदार ढंग से चमकेंगे। सोने की ड्रैगन बर्फ शीर्ष ग्रेड गहराई थी। भीतर की शुद्ध ऊर्जा को अलग करने के बाद ये वास्तव में औषधीय जड़ी बूटियों के 5000 सेट से परिष्कृत क्यूई शेन दान के बराबर था। ऐसा प्रभाव पाकर चेन जियांग बहुत संतुष्ट हुआ, क्योंकि उसके पास इस तरह के बहुत सारे दीप्तिमान पदार्थ थे। उसने अग्नि दिव्य महल के गोदाम से प्राप्त दीप्तिमान पदार्थों में से एक भी इस्तेमाल नहीं किया था। फायर डिवाइन पैलेस, चून कि आपने पहले ही मेरे खिलाफ कार्रवाई की है और यहाँ तक कि मुझे धमकाने के लिए मेरे सबसे करीबी रिश्तेदारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुझे दोष न दें। चेन जियांग इस विचार से क्रोधित था। उसे सबसे ज्यादा नफरत तब होती थी जब लोग उसे धमकाते थे, खासकर जब लोग उसकी महिला को धमकाते थे। अग्नि दिव्य महल को अभी ऐसा करना था, लेकिन उसने पहले ही यह निर्णय ले लिया था। बस ये था कि समय अभी नहीं आया था, और अग्नि दिव्य महल के प्रभारी अमर राजा बेहद धैर्यवान थे। उसे 10 साल तक इंतजार करना पड़ा, इससे पहले कि वह पुष्टि कर सके कि चेन जियांग को बचाने के लिए वास्तव में कोई नहीं आया था। यदि पिछले 10 वर्षों में कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया और सील में कोई हलचल नहीं हुई, तो समझ लीजिए कि अब समय आ गया है कि वह अपना कदम आगे बढ़ाए। चेन जियांग जानता था कि अग्नि दिव्य महल जो सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा था वह बर्फ सम्राट को पुनर्जीवित करना था, और चेन जियांग को लू किनलियान से पता चला कि बर्फ सम्राट एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। इसलिए उसने फैसला किया कि अगर कोई अन्य जरूरी मामला नहीं था तो वह तुरंत उस बर्फ सम्राट को नष्ट करने के लिए गहन ठंडे प्राचीन क्षेत्र की ओर बढ़ेगा, अन्यथा वह अपने दिल में नफरत को हल नहीं कर पाएगा। गहन गोली शुद्ध सफेद थी, और यद्यपि चेन जियांग की क्यूई का नाम गहन गोली था, इसमें बहुत मजबूत बर्फ जमने वाली ऊर्जा नहीं थी, केवल एक कमजोर ठंडी क्यूई थी। चेन जियांग की हथेली में मौजूद गहन कोर को गोल्ड ड्रैगन बर्फ पाउडर के उस बड़े टुकड़े से परिष्कृत किया गया था, और यह इसे परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल किए गए क्यूई शेन दान औषधीय सामग्री के 5000 सेटों के योग के बराबर था। यहाँ पर गहन गोलियां खाने के बाद चेन जियांग ने उन्हें परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसे जो खुशी हुई वह ये थी कि किसी कारण से गहन गोलियां बहुत आसानी से परिष्कृत हो गईं और बहुत स्वाभाविक रूप से उसके डेंटियन में प्रवेश कर गईं। 5 जानवरों की मूर्तियों में प्रवेश करके मुख्य भ्रूण को संघनित कर दिया। ओह ठीक है, ये शुद्ध ऊर्जा अन्न बल से प्रभावित हुई है, और अन्न बल को प्रकृति की शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। समय के साथ गहनता में ऊर्जा भी ऐसी ही हो गई, प्रकृति की आध्यात्मिकता को धारण करते हुए। इस प्रकार मैं इतनी आसानी से साधना करने में सक्षम हूँ। चेन जियांग बहुत उत्साहित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि गहन शोधन से इतनी बड़ी फसल प्राप्त होगी। इस समय वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ और वह सफलतापूर्वक स्वर्गीय क्लेश से गुजर गया, तो उसे लगा कि वह 10 साल के भीतर इस मुहर से निश्चित रूप से छुटकारा पा सकता है। साल दर साल चेन जियांग को 8 साल के लिए सील कर दिया गया था। उसकी आंखों में उसे बस यही लगा कि वह यहाँ कुछ महीनों के लिए रुका था, और उसे एहसास हुए बिना ही 8 साल हो गए।
इसके अलावा जब वह गोलियां परिष्कृत कर रहा होता तो वह हमेशा पागलों की तरह हो जाता और उसे ऊब या ऊब महसूस नहीं होती और वह हमेशा बहुत खुश रहता। इस अवधि में वह पहले से ही 800 से अधिक गहनों को परिष्कृत कर चुका था। किसी को ये जानना चाहिए कि इनमें से कई गहन विशाल उच्च गुणवत्ता वाले गहन थे और भले ही वे सभी अति सुंदर बर्फ की मूर्तियों की तरह दिखते थे, लेकिन उन्हें उन पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। इस समय तक उसने पहले से ही कुछ और अनाज बल इकट्ठा कर लिए थे। पिछले कुछ वर्षों में उसने एक विशाल रक्षात्मक गठन स्थापित करने के लिए पर्याप्त अनाज बल इकट्ठा किया था। अभी 2 साल बाकी हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप पहले ही चले जाएं, नहीं तो जब समय आएगा तो कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। लॉन्ग जुएई ने चेतावनी दी। हालांकि डुआन चोंग वापस आ गया था, लेकिन उसकी ताकत सीमित थी और उसका चेन मार्शल महाद्वीप छोटा नहीं था। अगर उस पर कुछ अन्य शक्तिशाली ताकतों द्वारा हमला किया गया जो उसके समान थी, तो उसका चेन मार्शल महाद्वीप निश्चित रूप से गिर जाएगा। अगर चेन जियांग चला गया तो जब तक कोई ऐसा व्यक्ति था जो अग्नि दिव्य महल के अमर राजा को जाने के लिए मजबूर कर सकता था, उसके पास अग्नि दिव्य महल की शक्ति को कमजोर करने और यहां तक कि उसे खत्म करने का एक तरीका होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अग्नि दिव्य महल पहले से ही उससे नाराज था और वह चाहता था कि वह एक ही बार में सारी जादुई भ्रष्टाचार, गैस और नशे में भगवान पाउडर को बाहर निकाल दे। बेशक ये सिर्फ उसके गुस्से से निकला विचार था और यह अवांछनीय था। अगर यह पता चल गया तो उसके अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे और वह कई लोगों को फंसा भी सकता है। स्वर्ग की गोली का मुख्य भ्रूण लगभग पूरा हो चुका है। इन 10 उच्च गुणवत्ता वाली गहनता वाली गोलियों को खाने से मुझे एक बार में ही 7वां मुख्य भ्रूण बनाने में मदद मिलनी चाहिए। इन सभी वर्षों में ये केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि दार्शनिक पत्थर ने उसे सबसे महत्वपूर्ण समय पर मार्गदर्शन दिया, जिससे वह बार बार बाधाओं को पार करने में सक्षम हुआ। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि क्या निर्वाण संकट आएगा। अगर आया तो क्या होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस समय बहुत मजबूत सील में था। इन कुछ सालों में चेन मार्शल महाद्वीप पर कई बार हमला हुआ था। कुछ दानव पक्ष से थे, कुछ मानव क्षेत्र से थे और कुछ एक साथ गठबंधन कर रहे थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वे केवल कुछ खानों पर अस्थायी रूप से कब्जा कर सकते थे और उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते थे। इन 2 सालों में न्यू इंपीरियल हेवन वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी ताकतें नहीं थीं जो पूरे चेन मार्शल महाद्वीप को एक बार में निगल सकती थीं, और फायर डिवाइन पैलेस उनमें से एक था। वे चिंतित थे कि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के रहस्यमयी महान कबीले के बुजुर्ग, जिनका जीवनकाल 10 साल था, प्रकट होंगे। उनका मानना था कि जब तक ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के महान कबीले के बुजुर्ग चेन जियांग को 10 साल तक सील करने के बाद प्रकट नहीं होते, तब तक वे चेन मार्शल महाद्वीप पर आसानी से हमला कर सकेंगे। इससे पहले डुआन चोंग ने उससे संपर्क किया था और उस समय चेन जियांग ने उसे चेन मार्शल महाद्वीप को 10 साल बाद तैयार होने के लिए सूचित किया था। उस समय अग्नि दिव्य महल हमला करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं 1 साल या आधा साल पहले ही यहाँ से निकल सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। चेन जियांग ने अपने हाथ में मौजूद दीपक बिंग पैलेट को खा लिया। यह उसका आखिरी पागलपन भरा प्रयास था और उसे इस बार 7वें आसमान की गोली के मूल को संघनित करना था। समुद्र जितनी विशाल ऊर्जा उसके शरीर के अंदर उमड़ पड़ी, उसके तिबिया मांस को धोया और उसके द्वारा परिष्कृत होकर एक सहज क्यूई में बदल गई, जो फिर उसके डेंटियन में प्रवाहित हुई, जो जानवर की मूर्ति के अंदर 7वें स्वर्ग की गोली के भ्रूण की ओर बढ़ रही थी। दार्शनिक पत्थर के मार्गदर्शन में सहज क्यूई अत्यंत बुद्धिमान बन जाएगी। प्राकृतिक ताओ तकनीक का पालन करते हुए ये लगातार चेन जियांग की क्षमता का दोहन करेगी, चेन जियांग के शरीर को मजबूत करेगी और उसके लिए स्वर्ग की गोली विकसित करेगी। सामान्य परिस्थितियों में कोई व्यक्ति केवल 9 निर्वाण क्लेशों से बचने के बाद ही स्वर्ग के छर्रों को संघनित कर सकता है, लेकिन चेन जियांग के पास बहुत समय पहले से ही एक था, और यह केवल एक छर्रा नहीं था, बल्कि प्रत्येक जानवर की मूर्ति में कई थे। उदाहरण के लिए अभी वह प्रत्येक जानवर की मूर्ति से 7वें स्वर्ग के छर्रे को संघनित कर रहा था। इस विधि का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली ऊर्जा का उपयोग एक दिव्य गोली को संघनित करने के लिए किया जा सकता है, जो बड़ी मात्रा में इनेट क्यूई को धारण कर सकती है। यदि दार्शनिक पत्थर की मदद न होती तो चेन जियांग अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि विशाल इनेट क्यूई को प्राकृतिक महान मार्ग में विलय करने के लिए कैसे निर्देशित किया जाए ताकि वह अपने स्वयं के डेंटियन को मजबूत कर सके। 10 विशालकाय डीपविंग ने एक अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली डीपविंग गोली को परिष्कृत किया था। दूसरी ओर चेन जियांग केवल सफलता के कगार पर था। इससे वह थोड़ा उत्साहित हो गया, लेकिन फिलहाल उसे केवल निर्वाण क्लेश 7 के आगमन की प्रतीक्षा करनी थी। 7वें क्लेश से गुजरने के बाद उसे देने की रहस्यमय और शक्तिशाली शक्ति प्राप्त होगी, जिसे तब एक सच्चा परिवर्तन माना जा सकता है। साथ ही इसका ये भी मतलब होगा कि उसने निर्वाण चरण के बाद के चरणों में कदम रखा है, जो सबसे कठिन चरण भी था। बूम बूम बूम। उसने भगवान का हथौड़ा निकाला और अदृश्य सील पर पागलपन से प्रहार किया। मजबूत सील शक्ति से टकराया।
इस समय उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। वह सील शक्ति को हिलाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन ये हमेशा की तरह बेकार था। चेन जियांग को यह नहीं पता था कि जब अग्नि दिव्य महल ने उसे सील कर दिया था तो उसने मान लिया था कि वह एक अमर राजा है, और उसने शक्तिशाली सरनी डिस्क का उपयोग किया था जिसे अग्नि दिव्य महल ने स्वर्ग क्षेत्र से नीचे लाया था, साथ ही बड़ी मात्रा में संसाधनों का भी। यदि अग्नि दिव्य महल इस सीलिंग व्यूह के लिए संसाधनों के रूप में उपयोग करने के लिए कम समय के भीतर ऊर्जा की उपयुक्त मात्रा खोजने में असमर्थ था, तो अग्नि दिव्य महल और अधिक बर्बाद नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस तरह की एक शक्तिशाली सील हर घंटे एक खगोलीय मात्रा में ऊर्जा का उपभोग करेगी। अगर अग्नि दिव्य महल ने यह नहीं सोचा होता कि चेन जियांग को सील करना इसके लायक है, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, क्योंकि यह स्पार को जलाने के बराबर था। इस शक्तिशाली सील को बनाए रखने के लिए उन्होंने अनगिनत स्पार को यहाँ दफना दिया था। तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? मुझे लग रहा है कि निर्वाण प्रलय आने वाला है। वास्तव में क्या होगा? चेन जियांग को 7वें स्वर्ग की गोली के मुख्य भ्रूण को परिष्कृत किए हुए कुछ दिन हो चुके थे और उसे लग रहा था कि निर्वाण प्रलय आने वाला है। हालांकि वह वर्तमान में इस सील के भीतर बंद था जो दुनिया से कटा हुआ था। उसे चिंता थी कि इस वजह से निर्वाण प्रलय प्रभावित होगा, और अगर वह नीचे नहीं उतरा तो वह इसे तोड़ नहीं पाएगा। जब तक आप गहन क्षेत्र में नहीं छिपते तब तक बचना मुश्किल होगा। खास तौर पर आपके लिए एक कीमियागर के रूप में जो डकैती शक्ति दिखाई देगी वह बहुत शक्तिशाली होगी, और अगर आप महसूस कर सकते हैं कि आपके पास क्या है तो डकैती की शक्ति बढ़ती रहेगी, जिसके लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग आज्ञाकारी भाव से वहीं बैठा इंतजार कर रहा था। उसे वाकई उम्मीद थी कि उसका 7वां क्लेश बहुत मजबूत होगा, और अगर वह इस सील को तोड़ सके तो ये सबसे अच्छा होगा। सिर, ये खराब है। एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी अचानक घबराए हुए भाव के साथ जोर से चिल्लाते हुए एक शानदार अध्ययन कक्ष में घुस गया। क्या है? बताओ मुझे, हॉलमास्टर ने जल्दी से पूछा, क्योंकि यह अधेड़ उम्र का आदमी जो अचानक दौड़कर आया था उस सील की रखवाली का प्रभारी था। ऐसा लगता है कि एरे डिस्क में कोई समस्या है, क्योंकि यह तेजी से ऊर्जा सोख रही है। जिस पार को हमने आज सुबह ही यहाँ पहुँचाया था वह सिर्फ 1 घंटे में ही लगभग पूरी तरह सूख गया। क्या ऐसा हो सकता है कि चेन जियांग ने अंदर कुछ ऐसा किया हो जो पहले कभी नहीं हुआ? हॉलमास्टर एक अमर राजा है, वह सरनी डिस्क से बेहद परिचित है। उसने अपना सिर हिलाया। ये चेन जियांग की गलती नहीं होनी चाहिए थी। अगर उसके पास उस तरह की क्षमता होती तो वह पहले ही ऐसा कर चुका होता। वह निश्चित रूप से इतना लंबा इंतजार नहीं करता। मैं पहले जाकर देखूंगा। अग्नि दिव्य महल की महल मालकिन सील के बाहर आए। इस समय कई लोग गठन प्लेट की ऊर्जा को फिर से भरने और कुछ शक्तिशाली संरचनाओं को बनाए रखने के लिए निर्दिष्ट स्थान पर कई स्पार रखने में व्यस्त थे। इससे सील को अटूट बनने की अनुमति मिलेगी। चेन जियांग जिस नीलामी घर में था उसके बाहर 2 स्टैक फॉर्मेशन प्लेट हवा में बेतहाशा घूम रही थीं, जो कई स्पार्स को अवशोषित कर रही थीं जो सील को बनाए रख सकती थीं। उन स्पार्स को मूल रूप से अभी अभी डाला गया था, लेकिन पलक झपकते ही वे गायब हो गए, पारदर्शी धुंध में बदल गए और 2 फॉर्मेशन प्लेटों में घुस गए। ये 2 सरनी डिस्क न केवल ऊर्जा को अवशोषित कर रही थीं, बल्कि वे आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को भी तेजी से निगल रही थीं, जिससे बर्फ के शहर के ऊपर आकाश में एक विशाल ऊर्जा भंवर दिखाई दे रहा था। ये धीरे धीरे घूम रहा था और आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा प्रकाश के एक स्तंभ में बदल गई, जो आकाश से गिरकर 2 सरनी डिस्क में प्रवेश कर गई। हॉलमास्टर, यदि यह जारी रहा तो बहुत सारा स्पार नष्ट हो जाएगा। 2 विशाल संरचना डिस्क बढ़ती दर से ऊर्जा अवशोषित कर रही थीं, मानो वे राक्षस हों जो समुद्र को निगल सकते हों। चाहे हम कितने भी स्पार खो दें, हमें उन्हें भरना जारी रखना होगा। अगर चेन जियांग अब भागने का यह मौका लेता है तो हमारे 8 साल के नुकसान बेकार हो जाएंगे। चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला करने की हमारी योजना भी यहीं खत्म हो जाएगी। महल के मालिक को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह केवल स्पार को नष्ट करना जारी रख सकता था, अन्यथा उसके सारे प्रयास बेकार हो जाते। खबर तेजी से फैल गई, जिससे कई लोगों को लगा कि चेन जियांग बाहर आ रहा है। कई शक्तियां जिन्होंने चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला करने के लिए सेना में शामिल होने की योजना बनाई थी, उन्होंने अपनी योजनाओं को रोक दिया था। अगर वध के देवता चेन जियांग बाहर आ गए तो वे खुद को मौत के घाट उतार देंगे। हालांकि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल की स्थापना अभी अभी हुई थी, लेकिन बाहरी लोगों को कभी भी ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल की ताकत का पता नहीं चला। ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के पास अभी कोई लीडर नहीं था, इसलिए उसने कभी कोई और कदम नहीं उठाया। लेकिन अगर चेन जियांग बाहर आया और रहस्यमय और शक्तिशाली ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का नेतृत्व करके डी तियान को जीत लिया, तो कोई भी नहीं डरेगा, खासकर राक्षस। बहुत से लोगों को लगा कि चेन जियांग बाहर आने वाला है, और उन सभी की भावनाएं मिश्रित थीं, खासकर शक्तियों के बड़े शॉट्स। लेकिन चेन जियांग वर्तमान में सील के अंदर लेटा हुआ था। अंदर बहुत शांति थी, थोड़ी सी भी हलचल के बिना, जिससे उसका दिल चिंता से जल रहा था। अगर निर्वाण प्रलय नहीं आया होता तो वह अपनी योजना पूरी कर चुका होता। क्या ये निर्वाण प्रलय है?
मैं वास्तव में इस स्थिति में निर्वाण प्रलय से गुजरना चाहता हूँ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पूछा। ये निर्वाण प्रलय नहीं है क्योंकि इसमें डकैती की कोई शक्ति नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये हमारे स्पार को अवशोषित नहीं करता, और यह संभव है कि चेन जियांग ने हमारी सील को कमजोर करने के लिए अंदर कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया हो। इस तरीके के अनुसार वह लंबे समय तक नहीं टिकेगा। हमें सील नहीं खोलनी चाहिए, और वह बदमाश बेहद चालाक है। हम इसे बिल्कुल नहीं खोल सकते, वरना वह भाग जाता। हॉल मास्टर ने इस पर पूरी तरह से विचार किया था। ये वास्तव में निर्वाण प्रलय के कारण हुआ था, लेकिन इस तरह का निर्वाण प्रलय सामान्य निर्वाण प्रलय से अलग था। यह अत्यंत दुर्लभ था। यहाँ तक कि अग्नि दिव्य महल के हॉल मास्टर ने भी इस तरह के निर्वाण प्रलय के बारे में कभी नहीं सुना था। यही वजह है कि उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। जमीन पर लेटे हुए चेन जियांग को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कुछ दिखाई दे रहा है। वह अचानक उठ बैठा। उसने देखा कि एक अर्ध पारदर्शी व्यक्ति दिखाई दे रहा है, और उसका शरीर धीरे धीरे अधिक स्पष्ट होता जा रहा था। चेन जियांग ने जब इस व्यक्ति को देखा तो उसने तुरंत ग्रीन ड्रैगन दानव तलवार निकाल ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि इस व्यक्ति के मन में उसके प्रति बहुत ही मजबूत हत्या का इरादा था, जैसे कि यह व्यक्ति उसे मारने के लिए ही पैदा हुआ था। यह एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला आदमी था। वह काले कपड़े पहने हुए था। उसकी आंखें बेजान थीं, मानो वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके सिर पर गंभीर चोट लगी हो, और उसका हाव भाव मूर्खतापूर्ण लग रहा था। हालांकि ऐसा ही था, लेकिन इस व्यक्ति के शरीर से एक शक्तिशाली शक्ति निकल रही थी, और हत्या का इरादा बहुत घना था, जिससे चेन जियांग सतर्क हो गया। आप कौन हैं? चेन जियांग ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखते हुए चिल्लाया। मैं कानून प्रवर्तन करने वाला स्वर्गीय आत्मा हूँ, वह व्यक्ति जो तुम्हें मारने आया है। इस व्यक्ति की आवाज़ में जरा सी भी भावना नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी खाली आंखों से चेन जियांग को हल्के से देखा। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को तुम्हें जीने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, तुम्हें खत्म कर दिया जाना चाहिए। अपनी बहन से छुटकारा पाओ। चूंकि दूसरे पक्ष ने पहले ही ऐसा कह दिया था, इसलिए चेन जियांग बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। अपना ब्लेड उठाकर वह चमक उठा, उस आदमी की गर्दन पर निशाना साधा और बिजली की गति से एक वार किया। एक ड्रैगन पावर को बाहर निकाला जिसने हवा को हिला दिया। एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ एक पल में चेन जियांग के हाथ में दिव्य ब्लेड कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा की गर्दन को काट दिया। लेकिन जो बात सच में भयावह थी वह ये थी कि चेन जियांग का अभी अभी किया गया शक्तिशाली वार हवा में एक कटाव की तरह था। इसने उस व्यक्ति के शरीर के एक भी बाल को नुकसान नहीं पहुंचाया, और हालांकि उस व्यक्ति का शरीर पारदर्शी था, फिर भी वह बोल सकता था। इसलिए वह व्यक्ति बिना किसी गलती के एक जीवित व्यक्ति होना चाहिए। भले ही वह आत्मा प्रकार का हो, अभी अभी किया गया वार बिखर गया होगा। यह आदमी इंसान नहीं है, ये सिर्फ एक आत्मा है, और इसे क्लेश आत्मा कहा जाना चाहिए। क्या उसने अभी नहीं कहा कि वह खुद एक कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा है, इसलिए वह विशेष रूप से तुम्हें मारने के लिए यहाँ आया है? ये सही है, यह आदमी सातवां क्लेश निर्वाण कयामत है जिससे तुम्हें गुजरना होगा, लॉन्ग जुएई ने कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सातवां क्लेश वास्तव में ऐसा होगा। जहां तक उस खोखले आत्मा शरीर की बात है, तो वह स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि यह प्राचीन आत्मा कबीले का बहुत मजबूत अंतर्निहित कौशल था। गु डोंगचेन केवल इसका उपयोग करना जानता था, और यह अंतर्निहित कौशल उसके शरीर को हवा जैसा महसूस करा सकता था और उसे घायल नहीं कर सकता था। यह आदमी कितना ताकतवर है! चेन जियांग ने ग्रीन ड्रैगन दानव वध की तलवार को कसकर पकड़ रखा था और भावनाहीन कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा को घूर रहा था। उसने कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा से अजीब हत्या का इरादा महसूस किया। चेन जियांग भी अपने दिल में थोड़ा गुस्सा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में उसका स्वागत नहीं किया गया। बहुत मजबूत। लॉन्ग जुएई के पास केवल 2 शब्द थे, और इन कानून प्रवर्तन स्वर्गीय आत्माओं के बारे में उसकी समझ भी केवल इतनी ही थी। मर जाओ, कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा ने उदासीनता से कहा। जैसे ही उसने ये कहा, चेन जियांग को अपनी छाती से तेज दर्द महसूस हुआ, और उसने अपनी छाती की हड्डी को टूटता हुआ भी महसूस किया। उसके बाद उसकी छाती से एक अतुलनीय दर्द हुआ, एक फाड़ने वाला दर्द जिसने उसे जोर से चीखने पर मजबूर कर दिया, और उसकी चीख के साथ ताज़ा खून बह निकला। हरामी! चेन जियांग जमीन पर लेट गया और कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा को देखा। पहले उसने न तो देखा और न ही उसे एहसास हुआ कि कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा ने उस पर हमला किया था। फिर भी उसे एक जोरदार मुक्का मारा गया। अगर प्रोग्रेसिव हीरे के कवच की सुरक्षा न होती तो वह मुक्का उसकी छाती में घुस जाता और उसका दिल नष्ट हो जाता। ये कानून प्रवर्तन स्वर्गीय आत्मा वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि चेन जियांग को बिना कुछ पता लगाए जमीन पर गिराने में भी सक्षम थी। वह मरा नहीं, मारना जारी रखो। जैसे ही कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा ने बोलना समाप्त किया, चेन जियांग तुरंत जमीन पर लुढ़क गया। जैसे ही वह पलटा, जमीन पर एक अतिरिक्त पदचिह्न था जहां वह लेटा था, और पूरा नीलामी स्थल थोड़ा हिल गया, जिससे बाहर अग्नि दिव्य महल के लोग घबरा गए। उन्हें डर था कि चेन जियांग भाग जाएगा। चेन जियांग के दिल में अभी भी डर था, क्योंकि अभी अभी जो लात मारी गई थी वह उसके सिर पर मारी गई थी। अगर वह उसे चकमा नहीं देता तो परिणाम स्पष्ट हो जाते।
ये कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा के लिए इतना शक्तिशाली होना समझ में आता है क्योंकि शक्तिशाली डकैती शक्ति ने ऐसी चीज का उत्पादन किया था जिसमें इतनी बुद्धिमत्ता थी। हालांकि निर्वाण डूम का प्रकार जो उसने पहले सहा था वह बहुत मजबूत था, इसने उसकी सारी ताकत को केंद्रित नहीं किया और यह सब सिर्फ हमलों का एक बड़ा क्षेत्र था। और उसके सामने ये कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा न केवल डकैती शक्ति की एक बड़ी मात्रा को बर्बाद नहीं करती थी बल्कि एक अत्यंत घातक हमला भी करती थी जिसने चेन जियांग के लिए मुश्किल बना दिया। अंतिम 2 बार चेन जियांग और भी अधिक सतर्क हो गया, उसने अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने के लिए अपनी सारी दिव्य शक्तियों को मुक्त कर दिया। गति इतनी तेज थी कि चेन जियांग इसे देख नहीं सका और उसने इसे रोकने की हिम्मत भी नहीं की, इसलिए वह केवल इससे बच सकता था क्योंकि इस तरह के अलौकिक शरीर के साथ आप उसे नहीं मार सकते थे लेकिन वह आपको मार सकता था। ये लड़का अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि वह धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, शायद बाहर की ऊर्जा को खा रहा है और खुद को मजबूत बना रहा है। यह आपके लिए अच्छी बात नहीं है। बेहतर होगा कि आप उसे पूरी तरह से परिपक्व होने से पहले ही मार दें। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग भी ऐसा करना चाहता था लेकिन उसे जवाबी हमला करने का मौका ही नहीं मिला, ये पहले से ही काफ़ी था कि उसे पीटा नहीं गया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे ये भी नहीं पता था कि इस कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा पर एक अलौकिक शरीर से कैसे हमला किया जाए। क्या तुम्हारे पास पारस पत्थर नहीं है? पारस पत्थर का इस्तेमाल करके देखो। ये चीज़ बहुत रहस्यमयी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा से कैसे निपटना है। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने मन ही मन खुद को इतना लापरवाह होने के लिए कोसा और वास्तव में इस बारे में नहीं सोचा। दार्शनिक पत्थर प्राकृतिक तरीके के बारे में सब कुछ समझ सकता था और बेहद गहरा था। उसके लिए कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा की कमजोरी को समझना संभव हो सकता है। उसने तुरंत दार्शनिक पत्थर निकाल लिया और उसी समय उसने महसूस किया कि एक मजबूत क्यूई उसके पास आ रही है, इसलिए उसने जल्दी से चकमा दे दिया। उसी समय उसने अपनी दिव्य शक्ति को दार्शनिक पत्थर में भी प्रवाहित किया और अनजाने में उसके दिमाग में जन्मजात क्यूई का एक चित्र दिखाई दिया। यही वह शक्ति है जो इस आदमी पर हमला कर सकती है। चेन जियांग खुश था। इस स्थिति में अतिव्याप्त निडर ड्रैगन पावर ने उसके माथे पर निशाना साधते हुए मुक्का मारा। धमाका। सील के अंदर से एक तेज आवाज गूंजी। ये पहली बार था जब चेन जियांग ने इस कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा को छुआ था और उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया था। वह दर्जनों कदम पीछे हट गया था और कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा ने केवल कुछ कदम पीछे हटे थे। ये स्पष्ट था कि उन दोनों के बीच ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। यह आदमी वास्तव में बहुत ताकतवर है, मुझे बस उसके जैसे लोगों से लड़ना पसंद है जो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। चेन जियांग ने ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या वाली तलवार निकाली। अभी अभी दार्शनिक पत्थर से उसने सीखा कि इस तरह का शरीर जो खोखली आत्माओं से निपट सकता है, उसे इस शरीर की शक्ति को प्रसारित करने के लिए थोड़ी सी इनेट क्यूई का उपयोग करके बनाया जा सकता है। विरोध करना बंद करो, कानून प्रवर्तन स्वर्गीय आत्मा ने उदासीनता से कहा। उसके शरीर से अचानक सोने की रोशनी निकली और फिर गायब हो गई। चेन जियांग हैरान था, उसने केवल महसूस किया कि वह सभी दिशाओं से कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा की क्यूई से घिरा हुआ था। वह नहीं जानता था कि कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा किस तरफ से आएगी। ऊपर आगे चेन जियांग ने इसे महसूस किया और जैसे ही वह हमला करने वाला था, उसे अचानक एहसास हुआ कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। उसके पैरों को जमीन से निकले हुए हाथों के जोड़े ने पकड़ लिया था, उसकी दोनों कलाइयों को हवा से निकले हुए 2 हाथों ने पकड़ रखा था और उसकी कमर को 2 हाथों ने कसकर पकड़ रखा था। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। ये देखते हुए कि शक्तिशाली दुश्मन उस पर हमला कर रहा था लेकिन वह हिल भी नहीं सकता था, वह केवल दुश्मन को अपने शरीर को नष्ट करने की अनुमति दे सकता था। बूम बूम बूम। कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा की मुट्ठियां सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं और उसका हर घूंसा चेन जियांग के शरीर पर लग रहा था जिससे विस्फोट हो रहा था। कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा के घूंसे बेहद क्रूर थे, मानो वह अपने घूंसों से चेन जियांग के शरीर को छेदना चाहता था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था। ऐसा मत सोचो कि मुझे धमकाना आसान है, चेन जियांग ने दहाड़ते हुए कहा। उसके शरीर पर पहले ही सैकड़ों बार मुक्का मारा जा चुका था। भले ही उसके पास प्रोग्रेसिव हीरे के कवच की सुरक्षा थी, लेकिन मुक्का से उत्पन्न आघात की लहर उसके शरीर की सभी हड्डियों को तोड़ने में सक्षम थी। उसकी उग्र दहाड़ के बाद उसके मुंह से एक सुनहरी आंधी फूट पड़ी जो चमकती हुई नीली बिजली लेकर आए और कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा के ऊपरी आधे हिस्से की ओर बढ़ी, जिसने तुरंत पूरे स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र को अपने में समाहित कर लिया। चेन जियांग ने आखिरकार कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा पर वार किया और जो हाथ उसे पकड़े हुए था वह भी गायब हो गया। मुक्त होने के लिए संघर्ष करने के बाद उसने ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को निकाला और उसका पीछा किया। कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा पर भयंकर वार किया और उस पल में दर्जनों भारी ब्लेड थे। ब्लेड ने जमीन को हिला दिया था, प्रभाव के कारण हवा में विस्फोट हो गया और यह बेहद डरावना था। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा मांस और रक्त होगी।
हालांकि जिस बात ने उसे शाप दिया वह ये था कि कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा जिसे टुकड़ों में काट दिया गया था वास्तव में वापस जीवित हो गई। वह जानता था कि खुद को कैसे सुधारना है और उसकी गति बहुत तेज थी। तुम उसे मार नहीं सकते। चेन जियांग ने कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा द्वारा भेजी गई लात से बचने के लिए वह बेहद चिंतित था। इस समय वह महसूस कर सकता था कि कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा अधिक से अधिक शक्तिशाली हो रही थी। अगर वह अभी भी इसे हराने में असमर्थ था तो यह उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। बाहर दो सरनी डिस्क बहुत अधिक ऊर्जा को अवशोषित कर रही थीं। अग्नि दिव्य महल के लोग सरनी के संचालन को बनाए रखने के लिए स्पार को बाहर निकालते रहे। अगर यह बंद हो जाता तो चेन जियांग बस भाग सकता था। वे इस बारे में बहुत चिंतित थे और यह सब इसलिए था क्योंकि कानून प्रवर्तन स्वर्गीय आत्मा बाहर की ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी, खुद को मजबूत कर रही थी ताकि वह चेन जियांग को मार सके। जबरदस्त महाशक्ति के बिना उसे हराना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि वह अजेय नहीं है। उसे अपने शून्य आत्मा शरीर का उपयोग करने या अपने शरीर का पुनर्निर्माण करने के लिए बहुत शक्तिशाली ताकत की आवश्यकता होगी, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा पर गुस्से से चिल्लाया और फिर से हमला किया। इस बार उसने स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि से तीसरी हत्या चाल का इस्तेमाल किया, उन तीनों को एक साथ मिला दिया। उसके सिर के ऊपर स्टार आरेख, उसके पैरों के नीचे पहाड़ और नदी, उसके दिल में हत्या देवता का दिल धड़क रहा था, भयानक हत्या के इरादे की लहरों के बाद लहरें जारी कर रहा था। यह उसके दिव्य भावना सागर में दिव्य शक्ति के साथ विलीन हो गया, एक प्रकार के गति में बदल गया जिससे उसकी ताकत और भी अधिक शक्तिशाली हो गई, जैसे कि वह एक शक्तिशाली लड़ाकू आत्मा था। दिव्य ब्लेड ने चारों तरफ ड्रैगन की चीखें फैलाते हुए वार किया और हरा ड्रैगन उड़कर बाहर निकल आया। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। वह अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए कानून प्रवर्तन करने वाली स्वर्गीय आत्मा की ओर दौड़ा। गर्जन! ड्रैगन की दहाड़ से पृथ्वी हिल गई और जब हरे ड्रैगन के आकार की शक्ति आगे बढ़ी तो कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा ने चकमा देना चाहा, लेकिन वह अभी भी थोड़ा धीमा था। उसके शरीर पर ड्रैगन के सिर ने बेरहमी से प्रहार किया। उन्मत्त शक्ति ने कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा को दर्जनों टुकड़ों में चीर दिया। चेन जियांग की आंखें अचानक चमक उठीं। हालांकि कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा बहुत मजबूत थी, उसका शरीर बहुत कमजोर था। इतने मजबूत हमले का सामना करते हुए उसने वास्तव में इसे तोड़ दिया, और भले ही इसे सुधारा जा सके फिर भी यह उसकी एक बड़ी कमजोरी थी और इस तरह की प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होगी। तुम कुछ खास नहीं हो। चेन जियांग दौड़कर आया और उसने अपनी हथेली जमीन पर पड़े मांस के कुछ टुकड़ों पर पटकी। उसके शरीर में उमड़ रही प्रबल शक्ति एक विशाल जलती हुई हथेली में बदल गई जिसने बेरहमी से जमीन पर पड़े टुकड़ों को कुचल दिया और उन्हें राख में बदल दिया। बूम बूम बूम! चेन जियांग ने जल्दी से अपनी हथेलियों पर कुछ बार प्रहार किया जिससे जमीन पर पड़ा सारा मांस धूल में बदल गया। हालांकि कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा नष्ट नहीं हुई और अप्रत्याशित रूप से चेन जियांग के सामने प्रकट हुई। भले ही उसके पास भौतिक शरीर न हो फिर भी वह इसे सुधार सकता था। इस आदमी को मैंने स्पष्ट रूप से भगवान की हत्या की विधि का उपयोग किया है, इसलिए उसकी आत्मा को भी किसी प्रकार की गंभीर चोट लगी होगी। चेन जियांग ने अपने दांतों को भींचते हुए कहा, मैं नहीं मरूंगा। जब तक आकाश और पृथ्वी हैं वे मुझे तब तक अनंत शक्ति प्रदान करेंगे जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता। कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। उसका भाव ऐसा था जैसे कोई चींटी को देख रहा हो, मानो वह चेन जियांग को कभी भी मौत के घाट उतार सकता हो। चेन जियांग ठंडी हंसी हंसा, ऐसा मत सोचो कि तुम अजेय हो। क्या तुम मुझे मारने में भी असमर्थ नहीं हो? मेरी नज़र में तुम बस एक बेरहम कुत्ते हो जिसे बहुत शक्ति दी गई है। जब वह बोल रहा था कानून प्रवर्तन स्वर्गीय आत्मा ने पहले ही हमला कर दिया था, एक शक्तिशाली क्यूई जारी किया। उसकी शक्ति वास्तव में पहले से अधिक मजबूत थी। धमाक! कानून प्रवर्तन स्वर्गीय आत्मा ने चेन जियांग के पेट पर जोरदार मुक्का मारा। चेन जियांग समय रहते बच नहीं पाया। उसकी बाईं पसली पर शक्तिशाली बल लगा जिससे वहां की हड्डियां लगभग टूट गईं, लेकिन वह उड़कर बाहर नहीं निकला बल्कि आधा कदम पीछे हट गया और कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा के सिर की ओर हथेली फेंकी। स्वर्ग विस्फोट! हथेली की हिंसक शक्ति ने कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा के सिर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और खून और मांस हर जगह उड़ गया। कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा ने अपनी गति बढ़ा दी। हालांकि उसका सिर उड़ गया था, उसका शरीर अभी भी अच्छी स्थिति में था क्योंकि उसने जल्दी से दो और हथेली के वार किए जिससे अंतरिक्ष हिल गया और चेन जियांग की छाती पर वार किया। चेन जियांग को सिर्फ अपनी छाती की हड्डियां टूटती हुई महसूस हुई क्योंकि उसके शरीर में दर्द भर गया था। जिस क्षण उसे उड़ा दिया गया उसने अपना पैर कानून प्रवर्तन हेवन स्पिरिट के निचले शरीर की ओर घुमाया और उसकी जांघें तोड़ दीं। चेन जियांग ने दर्द सहन किया और निगलने के लिए कुछ गोलियां निकालीं। इस आदमी का शरीर तो बस मैल का टुकड़ा है, लेकिन जब वह हमला करता है तो हर हरकत हड्डियां तोड़ देती है। लॉन्ग जुएई ने कहा, ये तो पक्का है, इस आदमी का शरीर अभी बना है और अभी भी अस्थिर है। इसके अलावा उसे एक मजबूत शारीरिक शरीर की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि इस आदमी को सचमुच नहीं मारा जा सकता।
चूंकि यह मामला है, इसलिए मैं जोखिम ही उठा सकता हूँ। मुझे विश्वास नहीं है कि इस कदम से उसे नहीं मारा जा सकता। कानून प्रवर्तन अधिकारी स्वर्गीय आत्मा अपने सिर को संघनित करने के बीच में था, और जब वह इसे संघनित करने वाला था तो अचानक उसे एक पारदर्शी सुनहरी गोली भट्टी ने घेर लिया। स्वर्गीय कीमिया एक सुपर दिव्य तकनीक थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को जला सकती थी। इससे पहले उसे व्हाइट टाइगर द्वारा कई बार चेतावनी दी गई थी कि वह इसका अत्यधिक उपयोग न करे, इसलिए उसने खुद को बहुत संयमित किया और किसी भी और पहाड़ को परिष्कृत नहीं किया। अब जबकि कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा से निपटना मुश्किल था, वह इसे परिष्कृत करने के लिए केवल इस विधि का उपयोग कर सकता था। स्वर्ग भी इसे परिष्कृत कर सकता है। उनका मानना था कि स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से बनी इस आत्मा को परिष्कृत करना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, और वह एक शक्तिशाली गोली को भी परिष्कृत करने में सक्षम हो सकते हैं। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। यदि वह उसे परिष्कृत करना चाहता था तो उसे आज्ञाकारी रूप से गोली भट्टी के अंदर रहना होगा, या उसे गोली भट्टी के अंदर फंसाने के लिए एक अत्यंत मजबूत दिव्य शक्ति होनी चाहिए जिससे उसे कम समय में गोली भट्टी को तोड़ने से रोका जा सके। छोटे शरारती ड्रैगन, मुझे अपनी दिव्य शक्ति उधार दो। चेन जियांग को लगा कि गोली की भट्टी टूटने वाली है और वह उत्सुकता से चिल्लाया। लॉन्ग जुएई ने ऐसी तैयारी बहुत पहले ही कर ली थी। चेन जियांग की दिव्य भावना समुद्र में अचानक एक विशाल और शक्तिशाली दिव्य शक्ति के साथ उछाल देखकर चेन जियांग को बेहद आश्चर्य हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि लॉन्ग जुएई की दिव्य शक्ति इतनी मजबूत होगी। यह उसके लिए अच्छी बात थी। इसके बारे में मत सोचो। चेन जियांग ने जल्दी से उस ईश्वरीय शक्ति के साथ विलय कर लिया जिसे लॉन्ग जुई ने स्थानांतरित किया था, और इसका उपयोग गोली भट्टी को स्थिर करने के लिए किया। ये स्वर्गीय कीमिया से संघनित एक गोली भट्टी थी। स्वर्गीय कीमिया के अभिलेखों के अनुसार जब तक किसी के पास पर्याप्त ताकत होती है तब तक पौराणिक देवता भी बच नहीं पाते। ऐसी शक्तिशाली दिव्य शक्ति के साथ लॉन्ग जुएई भट्टी को स्थिर करने में सक्षम था। चेन जियांग को नहीं पता था कि स्वर्गीय कीमिया कहाँ से आई थी, लेकिन उसे इसकी शक्ति पर विश्वास था। स्वर्गीय कीमिया का उपयोग करके चीज़ों को परिष्कृत करने के लिए क्या इसके लिए बहुत सारी लपटों की ज़रूरत नहीं होती। ये लपटें दुनिया की ऊर्जा को अवशोषित करके बनती हैं और स्वर्गीय आग की शक्ति के करीब होती हैं। लॉन्ग जुएई ने पूछा। चेन जियांग को किसी शक्तिशाली चीज़ को परिष्कृत करने के लिए स्वर्गीय कीमिया का उपयोग करते हुए देखकर उसे पता था कि उसे कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। चेन जियांग ने कानून प्रवर्तन स्वर्गीय आत्मा के चेहरे पर गुस्सा देखा और हंसने से खुद को रोक नहीं सका। चिंता मत करो, स्वर्गीय कीमिया में इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए एक विशेष तरीका है, विशेष रूप से इस तरह की कानून प्रवर्तन स्वर्गीय आत्मा जो स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़ी हुई है। वह स्वयं प्रकृति की एक शक्तिशाली शक्ति है, उसे खुद को जलाने दो। अचानक पारदर्शी गोली भट्टी के बाहर बहुत सारे स्पिरिट कण दिखाई दिए। धागे की तरह वे धीरे धीरे बनते गए और गोली भट्टी की पूरी सतह को भर दिया। चेन जियांग ने इन्हें स्वर्गीय कीमिया के तरीकों के आधार पर बनाया था। यह आत्मा अनाज एक अजीब शक्ति पैदा करेगा जो गोली भट्टी में चीज़ों को स्वाभाविक रूप से प्रवाहित कर सकता है। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय आत्मा दहाड़ उठी, उसका शरीर अचानक फट गया और एक मजबूत लौ में बदल गया जिससे गोली भट्टी जल गई। कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा के शरीर के आग की लपटों में बदल जाने के बाद उसने तुरंत भट्टी के अंदर एक नया शरीर संघनित किया। फिर भट्टी के अंदर आत्मा विस्फोट किया, बार बार लपटें बन गया जिससे भट्टी के अंदर की लपटें और भी मजबूत हो गईं। 10 दिनों से अधिक समय बाद चेन जियांग को याद नहीं आ रहा था कि कितने कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा के शरीर उग्र लपटों में बदल गए थे, लेकिन भट्टी के अंदर की लपटें पहले से ही काफ़ी मजबूत थीं और केवल अब उसने इस कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा को जलाना शुरू कर दिया। सू मेयाओ ने संदेह से पूछा, छोटे बदमाश, यह आदमी तकनीक को कैसे परिष्कृत करेगा? क्या वह एक शरीर को परिष्कृत करेगा और दूसरा प्रकट हो जाएगा? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं है। जब तक मैं इस व्यक्ति के शरीर को तब तक परिष्कृत करता रहूंगा जब तक कि यह लगभग टूट न जाए। इसमें थोड़ा विराम होगा और जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो हम और अधिक परिष्कृत करना जारी रख सकते हैं। इस तरह हम कई मेडिसिन आभा बना सकते हैं। उसे स्पष्ट रूप से यहाँ हत्या करने के लिए भेजा गया था, लेकिन अब वह किसी और की गोली भट्टी में गिर गया था। यह संभवतः पहली बार था जब कानून प्रवर्तन स्वर्गीय आत्मा को इस तरह के उपचार का सामना करना पड़ा। यद्यपि कानून प्रवर्तन स्वर्गीय आत्मा चेन जियांग को घायल कर सकती थी और उसकी हड्डियों को तोड़ सकती थी, चेन जियांग की रिकवरी दर भी बहुत मजबूत थी, इसलिए अगर यह जारी रहा तो उनके लिए कोई परिणाम प्राप्त करना मुश्किल था। लेकिन अब यह अलग था। चेन जियांग को लड़ने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह लगातार कानून प्रवर्तन स्वर्गीय आत्मा की ऊर्जा को खत्म कर सकता था। हालांकि जब वह पूरी तरह से पिघलने वाला था तो चेन जियांग एक पल के लिए रुक जाता था, जिससे कानून प्रवर्तन स्वर्गीय आत्मा का शरीर अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता था और फिर जलना जारी रहता था। केवल 3 दिनों में भट्टी के अंदर बड़ी मात्रा में ऊर्जा जमा हो गई थी, जिसका उपयोग लपटें पैदा करने या गोलियों को गाढ़ा करने के लिए किया जा सकता था।
कोई आश्चर्य नहीं कि उस सफ़ेद बिल्ली ने तुम्हें स्वर्गीय कीमिया का इतनी सावधानी से उपयोग करने के लिए कहा। यह बहुत ही असामान्य है, इसने उस आदमी को कुत्ते में बदल दिया। लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा। वरिष्ठ श्वेत बाघ ने पहले कहा था कि उस समय 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान ने स्वर्गीय कीमिया के अत्यधिक उपयोग के कारण परेशानी पैदा की थी और मैं अब इसका उपयोग करने में असमर्थ हूँ। उम्मीद है कि ये 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान की तरह नहीं है, अन्यथा मेरी शक्ति के लिए इसका विरोध करना कठिन होगा। चेन जियांग भी चिंतित था। चेन जियांग अंदर अपने प्रशिक्षण का आनंद ले रहा था, लेकिन बाहर अग्नि दिव्य महल दयनीय स्थिति में था। पिछले 10 दिनों में वे हर दिन बड़ी मात्रा में स्पार का उपभोग कर रहे थे और उन्हें द्वितीयान में अग्नि दिव्य महल में स्थापित विभिन्न व्यवसायों से स्पार को बुलाना पड़ा। उन्होंने पहले ही गहन आइस सिटी में अपने सभी स्पार का उपयोग कर लिया था। इसके अलावा उन्हें नहीं पता था कि अंत कब होगा। अगर उन्हें पता होता कि उनके स्पार को चेन जियांग ने गोलियों में बदल दिया है तो वे निश्चित रूप से अभी खून की उल्टी करेंगे। गहन बर्फ शहर कई शक्तिशाली संरचनाओं द्वारा संरक्षित था, यही कारण है कि यह सर्दियों में गर्म और सर्दियों में ठंडा था। हालांकि गहन बर्फ शहर के अंदर की आत्मा ऊर्जा वर्तमान में चेन जियांग को सील करने वाली 2 सरणियों द्वारा पागलपन से अवशोषित की जा रही थी और आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करने वाला कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा था। अग्नि दिव्य महल को उछालने का कारण न केवल सील को स्थिर करने के लिए बड़ी संख्या में स्पार की खपत थी, बल्कि कुछ बड़ी रक्षात्मक सरणियां भी थीं जो कमजोर और तेज होने के संकेत दिखा रही थीं। दूसरे शब्दों में, कुछ बड़ी रक्षात्मक सरणियों की शक्ति कम हो रही थी और चेन जियांग को फंसाने वाली सील में जा घुसी थी। हॉल मास्टर, हम नहीं जानते कि हमें कब तक सहना होगा। अगर यह जारी रहा तो हमारा पूरा अग्नि दिव्य महल खोखला हो जाएगा, इसलिए हमें चेन जियांग को मार देना चाहिए, एक बूढ़े व्यक्ति ने सुझाव दिया। जब तक हम चेन जियांग की पत्नी को जीवित पकड़ लेते हैं, चेन जियांग आज्ञाकारी रूप से उसके पास मौजूद अच्छी चीजें सौंप देगा। ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉडस्वॉर्ड और ड्रैगन नस का मूल्य हमारे पास मौजूद सभी चीजों से कहीं अधिक है। महल के स्वामी ने कहा, हम अब नहीं रुक सकते। ये चेन जियांग हो सकता है जो अंदर किसी चीज के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। अगर वह भागना चाहता है तो हम निश्चित रूप से उसे ऐसा करने का मौका नहीं दे सकते। आपको ये समझना होगा कि अगर अब सील हटा दी गई तो मैं भी उसे और नहीं फंसा पाऊंगा। मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकता। उसे एक बार सील करना बहुत मुश्किल होगा। शक्तिशाली कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा भी इस समय चेन जियांग की भट्टी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन 1 महीने तक अंदर रहने के बाद उसने संघर्ष करना बंद कर दिया और वहां क्रॉस लेग बैठ गया। उसका शरीर धीरे धीरे आग की लपटों में जल गया, फिर कभी पुनर्जन्म नहीं हुआ। इससे चेन जियांग को आश्चर्य हुआ। उसे अभी भी उम्मीद थी कि कानून प्रवर्तन स्वर्गीय आत्मा थोड़ी देर तक टिकेगी और फिर वह बिना किसी प्रयास के बहुत अच्छी गोलियों का एक बैच तैयार कर सकेगा, लेकिन अब जो गोलियां बनाई जा रही थीं वे भी बुरी नहीं थीं। अगर वे 1 या 2 साल और काम करते रहे तो बाहर का अग्नि दिव्य महल खत्म हो जाएगा। इस समय सील ने ऊर्जा का भक्षण करना बंद कर दिया था, जिससे अग्नि दिव्य महल के सभी उच्च अधिकारियों ने राहत की सांस ली। पिछले कुछ दिन उनके लिए एक बुरे सपने की तरह थे। चेन जियांग को पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन यह उसके लिए अच्छी बात थी। वह गोली को संघनित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और गोली भट्टी के अंदर बड़ी मात्रा में ऊर्जा थी। चेन जियांग को खुश करने वाली दूसरी बात यह थी कि वह पहले से ही अपने शरीर में प्रवेश करने वाली देने की शक्ति को महसूस कर सकता था। जैसे जैसे वह देने की शक्ति के साथ जुड़ रहा था, वह गोली भट्टी की ऊर्जा को भी संपीड़ित कर रहा था। यदि वह स्वर्गीय कीमिया को नहीं समझता तो वह अभी भी कानून प्रवर्तन स्वर्गीय आत्मा के साथ लड़ रहा होगा, जिसे मारना कठिन था और अंत में वह मर जाएगा। जब ये खबर फैली तो बहुत से लोग हैरान रह गए। उन सभी को लगा कि चेन जियांग ने उस सील में 1 महीने से ज्यादा समय लगाया था और उसने अग्नि दिव्य महल में लगभग सभी स्पार का इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन अब जब सील अपनी मूल स्थिति में लौट आई थी तो उसमें कोई हलचल नहीं थी। सभी ने सोचा कि चेन जियांग सिर्फ एक हमले के लिए अपनी ऊर्जा इकट्ठा कर रहा था, शायद वह अब ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। ये वास्तव में अफसोस की बात थी। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय आत्मा की उपस्थिति चेन जियांग से संबंधित थी, इसलिए ये कहा जा सकता है कि चेन जियांग के कारण उन स्पार का उपभोग किया गया था, लेकिन चेन जियांग को पता नहीं था, इसलिए वह प्रत्यक्ष रूप से उन स्पार की ऊर्जा प्राप्त करने में कामयाब रहा, जो कि वह गोली थी जिसे वह भी परिष्कृत कर रहा था। 7 निर्वाण क्लेशों को पार करने के बाद उसे जो दान की शक्ति प्राप्त हुई वह पहले से अलग थी। दान की इस शक्ति ने न केवल धीरे धीरे उसके 7वें स्वर्ग की गोली का रूप ले लिया, बल्कि उसके शरीर को भी रूपांतरित कर दिया और उसे पहले से अधिक मजबूत बना दिया। सबसे चमत्कारी बात यह थी कि यद्यपि उनका शरीर पहले से ही बहुत मजबूत था, फिर भी देने की शक्ति के प्रभाव से उनमें काफी सुधार हुआ। इसलिए जो लोग निर्वाण क्लेश से गुजरे थे उनके पास आमतौर पर एक विनाशकारी सुनहरा शरीर होता था, जो उस व्यक्ति का प्रतीक था जो निर्वाण क्लेश से गुजरा था। यहाँ तक कि शरीर की ताकत में भी उसे नष्ट करने की शक्ति होती थी।
बेशक अगर मूल शरीर की नींव बहुत मजबूत थी तो विनाशकारी स्वर्ण शरीर भी मजबूत होगा। 6 निर्वाण क्लेशों से गुजरने के बाद कई लोग अधिक मेहनती बन जाते हैं। चेन जियांग जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने अमर शैतानी शरीर पर काफ़ी हद तक महारत हासिल कर ली थी, वह शायद अकेला था। नतीजतन उसे नहीं पता था कि उसका भौतिक शरीर कितना मजबूत था। 3 दिनों में उसकी 7वीं स्वर्ग की गोली पहले ही बन चुकी थी और यह अभी भी बढ़ रही थी। भविष्य में वह पूर्णता तक साधना करेगा और फिर 8वीं स्वर्ग की गोली के मूल को संघनित करेगा। लेकिन देने की शक्ति अभी खत्म नहीं हुई थी और अभी भी उसके शरीर को बदल रही थी। इस समय उसका शरीर एक चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और जब रोशनी टिमटिमाती थी तो वह शक्तिशाली आभा की लहरों के बाद लहरें छोड़ता था। यहाँ तक कि उसे लगा कि यह अकल्पनीय था, क्योंकि यह सब उसके शरीर की शक्ति थी। भट्टी में गोली पहले से ही परिष्कृत थी, ये 2 सफ़ेद गोलियां थीं, लेकिन अभी चेन जियांग के पास इसे खाने का समय नहीं था। लेकिन उसके हाथों में दार्शनिक पत्थर थे, जिससे उसे बेहतर देने की शक्ति को मुक्त करने की अनुमति मिली। अभी यह उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। उसने महसूस किया कि उसके शरीर को अपने अमर शैतान शरीर को तोड़ना था, एक नए क्षेत्र तक पहुंचने के लिए। ये सोचकर वह बेहद उत्साहित था। उसके शरीर की शक्ति और जन्मजात क्यूई की शक्ति के संयोजन से उसकी शक्ति असीम थी। उसके दृष्टिकोण से उसके शरीर की शक्ति जन्मजात क्यूई को और अधिक शक्तिशाली बना सकती थी, और उसकी जन्मजात क्यूई की शक्ति उसकी दिव्य शक्ति को भी और अधिक शक्तिशाली बना सकती थी। अगर आप इसे इस तरह से देखें तो आपको इस बार अमर शैतान शरीर को भेदने में सक्षम होना चाहिए, और जब समय आएगा तो किस तरह का भौतिक शरीर होगा। हमने व्यक्तिगत रूप से अमर शैतान शरीर के पहले चरण के दौरान इस छोटे बदमाश को देखा, लेकिन बहुत समय बाद नहीं। उसके अमर शैतान शरीर ने बड़ी सफलता हासिल की और उसने एक ऐसे क्षेत्र में भी कदम रखा जहां मैं भी नहीं जानता कि उसका भौतिक शरीर कितना मजबूत है। सु मेयाओ ने इस मामले पर फिर से सोचा और आह भरी। जब वे पहली बार चेन जियांग से मिले थे तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। बाई यूयू का दिल भी भावनाओं से भर गया था। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन पहली बार चेन जियांग से मिलने के बारे में सोच रही थी जब वह उसके साथ पूरी तरह से नग्न थी, और इससे उसका ठंडा और सुरुचिपूर्ण जैद चेहरा थोड़ा गर्म महसूस कर रहा था। अगर छोटे बदमाश का शरीर और बड़ा हो जाए तो ये स्वर्गीय ऋषि का पौराणिक शरीर भी हो सकता है। लॉन्ग जुएई ने कहा, किसी इंसान के लिए ऐसी अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं है। अगर यह वास्तव में ऐसा है तो उसका शरीर उसकी अपनी जन्मजात क्यूई से भी अधिक असामान्य हो जाएगा। स्वर्गीय ऋषि का शरीर, स्वर्गीय ऋषि का शरीर, बाई यूयू ने खुद से कहा, और कहा, क्या ये वह क्षेत्र नहीं है जिसके लिए मास्टर ने हमेशा शरीर का पीछा किया है। ज़ूही, अगर यह छोटा बदमाश उस स्तर तक पहुंच गया तो उसका भौतिक शरीर कितना मजबूत होगा। सु मेयाओ ने आश्चर्य से पूछा। स्वर्गीय ऋषि के शरीर में शुरुआती चरणों में इस तरह की शक्ति होनी चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके शरीर के साथ ऐसी अजीब बात होगी। उसके मांसल शरीर का दायरा पहले से ही मेरे से बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन भविष्य में उसके शरीर के लिए सुधार करना मुश्किल होगा। लॉन्ग जुएई भी इस बात का इंतजार कर रही थी कि लड़ाई के बाद चेन जियांग का शरीर कैसे बदलेगा। चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं, दार्शनिक पत्थर को पकड़ने पर ध्यान केंद्रित किया, और फिर दार्शनिक पत्थर के मार्गदर्शन का पालन करते हुए उसने सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए देने की शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन अब वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका शरीर कितनी तेजी से मजबूत हो रहा था। इस जीर्ण नीलामी हॉल के अंदर चेन जियांग बीच में बैठा था और उसके शरीर पर प्रकाश की सुनहरी किरणें तेज चमक रही थीं, जैसे दोपहर का सूरज चमक रहा हो, जिससे लोगों के लिए उसकी ओर सीधे देखना मुश्किल हो रहा था। चेन जियांग को अपने शरीर में हल्का दर्द महसूस होने लगा। उसने पाया कि उसके शरीर में खून, हड्डियां और मांसपेशियां देने की शक्ति के पोषण के तहत लगातार नष्ट हो रही थीं। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। इतना सारा खाना खाने और पुनर्जन्म के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वह फिर से पुनर्जन्म ले रहा हो। केवल उसकी हड्डियों के अंदर की शक्तिशाली अस्थि आत्मा नष्ट नहीं हुई थी, यहीं उसकी आत्मा निवास करती थी। अस्थि आत्माएं, उन दोनों के मिल जाने से उसकी रिकवरी की गति अत्यंत दिव्य हो गई। वह नहीं जानता था कि यह स्थिति कितने समय तक रहेगी, लेकिन उसे यकीन था कि उसका भौतिक शरीर लगातार मजबूत हो रहा था। यह हमेशा मजबूत होता जा रहा है। कितनी भयानक शारीरिक शक्ति है। लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग के शरीर के अंदर झांकने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया। इस तरह की चौंकाने वाली वृद्धि की गति ने उसे ये संदेह करने पर मजबूर कर दिया कि अगर चेन जियांग का शरीर वास्तव में स्वर्गीय ऋषि के शरीर में विकसित हो गया तो उसके शरीर की शक्ति इन्हें क्यूई की शक्ति को पार कर जाएगी। सु मेयाओ और बाई यूयू ने इस तरह की स्थिति के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इसके अलावा उनके भौतिक शरीर अभी तक अमर शैतान शरीर की बड़ी सफलता तक नहीं पहुंचे थे, और उनके मांस शरीर अमर शैतान शरीर से आगे निकल गए थे। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसे आमतौर पर अमर राजा क्षेत्र के शिखर पर लोगों द्वारा अपनाया जाता था।
लेकिन चेन जियांग उस क्षेत्र के और करीब पहुंच रहा था जिसका कई स्वर्गीय क्षेत्र रैंकर्स ने सपना देखा था। भागने में विफल होने के कारण चेन जियांग के दोस्तों को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन वे अभी भी चेन जियांग की क्षमता से प्रभावित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन जियांग ने जिस पार का इस्तेमाल किया था वह अग्नि दिव्य महल की सारी ऊर्जा को खत्म कर देता था। भले ही यह प्रकट हो जाता, लेकिन यह उन्हें अवाक और अवाक छोड़ देता। यहाँ तक कि अगर चेन जियांग बाहर नहीं आता तो भी इससे अग्नि दिव्य महल में बहुत खून बहता। सभी ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि सील ने कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा की वजह से बड़ी मात्रा में ऊर्जा खा ली थी। चेन जियांग ने 7 निर्वाण क्लेशों को पार कर लिया था और एक मजबूत कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा से मुलाकात की थी, लेकिन अंत में इस कानून प्रवर्तन स्वर्ग आत्मा को चेन जियांग द्वारा एक गोली में परिष्कृत किया गया था और भविष्य में वह चेन जियांग का एक शक्तिशाली हिस्सा बन जाएगा। चेन जियांग ने अचानक एक लंबी दहाड़ लगाई। दहाड़ ने एक मजबूत भेदक बल जारी किया जिससे सभी सीलिंग संरचनाएं कांप उठी। ध्वनि अंदर तक घुस गई। गहन बर्फ शहर के ऊपर हवा में गूंजने लगी। पूरी दुनिया को देखने वाली आभा ने कई लोगों को डर का एहसास कराया, जैसे कि वे दुनिया को नष्ट करने की शक्ति वाले किसी देवता का सामना कर रहे हों। चेन जियांग के शरीर पर सुनहरा प्रकाश गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है, लेकिन उसके शरीर के अंदर की शक्ति में जबरदस्त बदलाव आया है, जो अनगिनत गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। अपने शरीर में 35 स्वर्गीय छर्रों की शक्ति के साथ वह अब अमर लोगों के खिलाफ लड़ सकता है। मांस शरीर का अमर उत्थान। लॉन्ग जुएई ने गहरी सांस ली। क्या ये स्वर्गीय ऋषि का शरीर है? चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। स्वर्गीय ऋषि के शरीर में निहित शक्तिशाली ताकत को महसूस करते हुए उसे लगा कि वह एक मुक्का से एक सांसारिक अमर को मार सकता है। हा। चेन जियांग खड़ा हुआ, अचानक चिल्लाया और आकाश की ओर मुक्का मारा। कोई जनजात क्यों ही नहीं थी, लेकिन मजबूत बल अंतरिक्ष में लहरें पैदा करने में सक्षम था। मैं बहुत जल्द ही जा सकता हूँ। अग्नि दिव्य महल के कमीने, अपनी गर्दन धो लो और मेरे द्वारा इसे काटने का इंतजार करो। चेन जियांग ने अपनी दोनों मुट्ठियां कस लीं, क्योंकि उसका दिल भावनाओं से भर गया था। सू मेयाओ और बाई यूयू दोनों ही बेहद उत्साहित थे, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चेन जियांग को अपने स्वर्गीय ऋषि के शरीर की साधना करते हुए देखा था और चेन जियांग उनके सबसे करीबी व्यक्ति थे। वह व्यक्ति था जो भविष्य में उनकी चरम स्तर की शक्ति को पुनः प्राप्त करने में उनकी मदद कर सकता था। भले ही तुम्हारा भौतिक शरीर अब मजबूत है, लेकिन भविष्य में तुम्हारे लिए सुधार की अधिक गुंजाइश रखना मुश्किल होगा। तुम पहले ही मानवता की सीमा तक पहुंच चुके हो। लॉन्ग जुएई ने विलाप किया। स्वर्गीय ऋषि का शरीर हमेशा से कुछ ऐसा रहा है जिसे केवल शक्तिशाली ड्रैगन ही विकसित कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम, एक इंसान, इतनी जल्दी सफल हो जाओगे। हालांकि यह केवल प्रारंभिक चरण में है, ये पहले से ही बहुत दुर्लभ है। लॉन्ग जुएई, जो आमतौर पर डींग मारना पसंद करती थी, के पास इस समय चेन जियांग की प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चेन जियांग जोर से हंसा और कहा, ये दुर्लभ है कि स्वर्गीय ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड ने मेरी प्रशंसा की और मुझे आश्चर्यचकित और खुश किया। लॉन्ग जुएई ने उपहास करते हुए कहा, हम अपने आप पर बहुत खुश मत हो। भले ही तुमने सफलता हासिल कर ली हो, लेकिन अब तुम बाहर भी नहीं निकल सकते। यह मुहर बहुत मजबूत थी और एक सीलबंद अमर राजा के मानकों के अनुसार बनाई गई थी। अभी अभी चेन जियांग ने हवा में मुक्का मारा था और उसे पता था कि अंदर का स्थान कितना स्थिर था। भले ही उसकी वर्तमान ताकत मजबूत थी, फिर भी वह इस जगह को छोड़ने के लिए स्थानिक कानूनों की शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था। लगता है यही एकमात्र तरीका है। चेन जियांग ने कुछ दर्जन गहन सील निकाले और कहा, मैंने इन गहन सीलों को विनाशकारी आइस सील डैन में परिष्कृत किया है। चेन जियांग ने आगे बताया, भले ही मैं आपकी सारी ताकत उधार ले लूं, मुझे डर है कि मैं इस सील को नहीं तोड़ पाऊंगा। लेकिन इसके साथ ही ये तथ्य भी है कि आइस सील डैन के बाहर आने पर हमारे पास अभी भी एक मौका हो सकता है, और मेरा शरीर इस समय बर्फ से नहीं डरता है। मेरे पास प्रोप्रोफू हीरे का कवच भी है, इसलिए मैं आइस सील डैन के विस्फोट से उत्पन्न शक्ति से बचाव कर सकता हूँ। एक ही प्रचंडता पूरे शहर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन अब जब दर्जनों प्रचंडताएं एक साथ मिल गईं, तो उनकी शक्ति न केवल कुछ दर्जन गुना बढ़ गई। समझ गया, जल्दी से शुरू करो, लॉन्ग जुएई ने कहा। जब तक ग्रेन फोर्स को गहन पाउडर से निकाला जाता है, तब तक बची हुई शुद्ध ऊर्जा विनाशकारी नहीं होगी। अगर ग्रेन फोर्स को रखा जाता है, तो इसे विनाशकारी आइस सील डैन में परिष्कृत किया जा सकता है। शायद दर्जनों प्रगाढ़ वाक्य पर्याप्त नहीं होंगे, इसलिए मैं 100 का उपयोग कर सकता हूँ। चेन जियांग ने कुछ देर सोचा, फिर उसने एक और प्रगाढ़ वाक्य जोड़ा। बहुत सावधान था, अगर यह फट जाता तो उसकी यानलोंग भट्टी भी टूट सकती थी। हालांकि चेन जियांग ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी यानलोंग भट्टी फट जाए। जब उन्होंने पहली बार इसे परिष्कृत किया, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें प्रोग्राफिंग के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी और वे अच्छी तरह से तैयार नहीं थे, इसलिए यह फट गया। लेकिन अब यह अलग था, उन्हें प्रोग्राफिंग की बहुत अच्छी समझ थी और उन्होंने इसे कई बार परिष्कृत किया था।
इसलिए उन्हें पूरा भरोसा था कि वे उच्च गुणवत्ता वाले प्रोग्राफिंग के 100 टुकड़ों को डिस्ट्रक्शन आइस सील डैन में परिष्कृत कर सकते हैं। 10 दिन से ज़्यादा बीत चुके थे और सभी 100 गहराइयाँ गायब हो चुकी थीं। वे सभी यानलॉन्ग भट्टी के अंदर थे और अब यानलॉन्ग भट्टी कांप रही थी क्योंकि वह एक तरबूज के आकार की बर्फ की गेंद में संघनित हो रही थी। ये बर्फ का गोला अभी भी बहुत बड़ा था और इसकी शक्ति बहुत कम थी। इस बर्फ के गोले को केवल अंगूर के आकार में संपीड़ित करके ही इसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता था। मुझे अपनी दिव्य शक्ति उधार दो, मुझे थोड़ी गति बढ़ाने की जरूरत है, चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई से कहा। किसी भी समय लॉन्ग जुएई के पास चेन जियांग को उधार देने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। उसने पहले भी चेन जियांग के साथ मुकाबला किया था और उसकी दिव्य शक्ति एक पल में चेन जियांग की दिव्य शक्ति के साथ पूरी तरह से घुल-मिल जाने में सक्षम थी। चेन जियांग ने मजबूत और विशाल दिव्य शक्ति को नियंत्रित किया, बर्फ के गोले को यानलॉन्ग भट्टी के अंदर लपेटा। उसी समय उसने मजबूत लपटें छोड़ी जिससे बर्फ के गोले की संरचना बहुत ढीली हो गई और फिर बर्फ के गोले को निचोड़ने के लिए मजबूत दिव्य शक्ति को नियंत्रित किया, इसे संपीड़ित किया। ये जानना जरूरी था कि बर्फ का गोला ग्रेन फोर्स और शुद्ध ऊर्जा से भरा हुआ था जो समुद्र जितना विशाल था। अगर यह फट जाए तो इसकी शक्ति अकल्पनीय होगी। अग्नि दिव्य महल ने सोचा कि चेन जियांग के भागने के बाद बचने का कोई और रास्ता नहीं है। इस समय उन्होंने अपनी योजना को लागू करना भी शुरू कर दिया। वे लोगों को उन शक्तियों के साथ चर्चा करने के लिए भेजेंगे जो चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला करना चाहते थे और उन्हें फंसा लेंगे। उस समय उनकी बात सुनकर अग्नि दिव्य महल ही जान जाएगा, जिससे अग्नि दिव्य महल के लिए चेन मार्शल महाद्वीप पर हमला करना आसान हो जाएगा और नुकसान भी दूसरों का होगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या अन्य शक्तियां इससे सहमत होंगी, यह अभी भी अग्नि दिव्य महल की ईमानदारी और ताकत पर निर्भर करेगा। चेन जियांग लगभग 9 वर्षों से यहाँ फंसा हुआ था। वह अनुमान लगा सकता था कि अग्नि दिव्य महल के पास निश्चित रूप से बहुत सारी चालें होंगी। वह चिंतित था कि अग्नि दिव्य महल से अमर राजा एक चाल चलेगा। चेन मार्शल महाद्वीप में व्हाइट टाइगर के अलावा कोई भी उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता था। यदि वह बाहर निकल सकता था तो वह केवल उस अमर राजा को मारने के लिए उन सुपर पुराने जहर का उपयोग कर सकता था। बस थोड़ा और रुको। चेन जियांग की दिव्य शक्ति भी लगभग समाप्त हो चुकी थी। बर्फ की गेंद जो मूल रूप से यानलॉन्ग भट्टी के अंदर तरबूज जितनी बड़ी थी, अब अखरोट जितनी बड़ी हो गई थी और यह जल्दी से एक विनाशकारी बर्फ सील डैन में संकुचित हो गई। 1 घंटे बाद हिलती हुई यानलॉन्ग भट्टी स्थिर हो गई। चेन जियांग ने राहत की लंबी सांस ली, फिर जमीन पर लेट गया, सांस लेने के लिए हौंफने लगा। मैं अंततः सफल हो गया। मैं बहुत जल्द ही यहाँ से निकल पाऊंगा। चेन जियांग को इस विनाशकारी आइस सील डैन की ताकत पर पूरा भरोसा था। उसे आराम की जरूरत थी। जब तक वह अपनी चरम अवस्था तक पहुंच नहीं जाता, तब तक वह अगले कदम पर आगे बढ़ सकता था। इस सीलिंग व्यू को देखने वाले लोग हमेशा मौजूद रहते थे। पहरेदार कमजोर नहीं थे, वे सभी सांसारिक अमर थे और उन्हें अग्नि दिव्य महल में सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक माना जा सकता था। वे उस जगह पर आराम से बैठे थे और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चेन जियांग बाहर आने वाला था। चेन जियांग ने गोली खा ली और जल्दी ही ठीक हो गया। वह जोश और उत्साह से भरा हुआ था और जब उसने सोचा कि वह कैसे इस जगह को छोड़ सकता है और अपने स्वर्गीय ऋषि के शरीर की शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग करके अग्नि दिव्य महल से बदला ले सकता है, तो वह बेहद उत्साहित हो गया। मुझे अपनी ताकत उधार दो। चेन जियांग ने उस विनाशकारी आइस सील डैन को बाहर निकाला और उसके हाथ कांपने लगे। अगर वह इस विनाशकारी आइस सील डैन को बाहर फेंकता तो जब तक उसे कोई भयंकर उत्तेजना मिलती, वह फट जाता। चेन जियांग पर एक सुनहरा और चमकदार कवच उभरा, जिससे वह एक भगवान की तरह लग रहा था। लॉन्ग जुएई की सशक्त ड्रैगन शक्ति का उपयोग वह पहले से ही अपनी इच्छानुसार कर सकता था। तैयार। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। अपनी स्थिति को समायोजित करने के बाद वह उग्र रूप से हवा में कूद गया और उसी समय आइस सील डैन को बाहर फेंक दिया, जिससे गोली जिसमें एक भयानक विनाशकारी क्षमता थी, अदृश्य सील से टकरा गई जो उनके ऊपर लिपटी हुई थी। उसी समय उसने अपने स्वर्ग के छर्रों में से 35 की शक्ति को ड्रैगन शक्ति में बदल दिया और उसे उस असीम ड्रैगन शक्ति के साथ मिला दिया जिसे लॉन्ग जुएई ने भेजा था। अपने स्वर्गीय ऋषि के शरीर की शक्ति को जोड़ते हुए उसकी वर्तमान शक्ति अतुलनीय रूप से शक्तिशाली हो गई। धमाका। विनाशकारी बर्फ सील डैन फट गया और ठंडी हवा का एक शक्तिशाली विस्फोट क्यूई के विस्फोट के साथ सभी दिशाओं में फैल गया। उस क्षण में चेन जियांग ने विस्फोटक बल का उपयोग पारदर्शी सील की ओर एक मुक्का मारने के लिए किया। यह उस शक्तिशाली ऊर्जा के साथ संघनित था जिसका वह उपयोग करने में सक्षम था, विनाशकारी बर्फ सील डैन के विस्फोटक बल के साथ। गड़गड़ाहट की आवाज़ों के बीच पूरा नीलामी स्थल हिंसक रूप से हिलने लगा और एक पल में ये बर्फ और बर्फ की दुनिया बन गई। चेन जियांग का पूरा शरीर गहरी चोटों से ढक गया था और वह प्रभाव के बल से मारा गया था। वह अत्यधिक दर्द में था, लेकिन ये बेहतर था, सैनिकों ने उसे गंभीर रूप से घायल नहीं किया। वह वहीं है। चेन जियांग को अचानक जमीन में एक दरार की झलक दिखाई दी, जहां उस पर एक शक्तिशाली बल द्वारा हमला किया गया था।
चेन जियांग ने तुरंत दरार की ओर गोली चलाई और दरार जल्दी से ठीक हो रही थी। उसने सील सरनी की शक्ति को कम करके आंका था। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह एक बड़ा छेद बनाने में सक्षम होगा, लेकिन केवल एक छोटी सी दरार थी। मुझे बाहर निकलना होगा। जिस क्षण दरार बंद होने वाली थी, उसने दिव्य ज्ञान सागर से अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया और परिवर्तन तकनीक के अंदर गहन आंदोलन कौशल का उपयोग किया। उसने खुद को धुएं के एक झोंके में बदल दिया और जल्दी से दरार से गुजर गया। सीलिंग सर्कल की रखवाली कर रहे लोगों ने महसूस किया कि यह हिंसक रूप से हिल रहा है और तुरंत डर से पीला पड़ गया और उत्सुकता से हॉल मास्टर को बुलाया। अभी जो हंगामा हुआ था वह बहुत तीव्र था। उन्हें समझ में नहीं आया कि चेन जियांग इतनी शक्तिशाली ताकत का उपयोग करके भयानक सीलिंग सर्कल को कैसे हिला सकता है। इसके अलावा वह इसे खोल नहीं सकता था। उसे चिंता थी कि जैसे ही इसे खोला जाएगा, चेन जियांग अचानक प्रकट हो जाएगा और उस समय उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। वह अपनी ताकत के आखिरी पड़ाव पर है। ये सीलिंग संरचना अटूट है। वह अभी भी अंदर है और वह केवल बेकार में संघर्ष कर रहा है। वह एक अमर राजा था, इसलिए वह अच्छी तरह से जानता था कि यह भव्य संरचना कितनी शक्तिशाली थी। भले ही वह अंदर सील हो जाए, वह बाहर नहीं आ पाएगा। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि हिंसक झटकों के उस क्षण में धुएं का एक हल्का गुबार हवा के साथ बहता हुआ बर्फीले शहर के किनारे घास के मैदान में चला गया। क्योंकि गहन बर्फ नगर एक विशाल संरचना द्वारा संरक्षित था, गहन शीत प्राचीन क्षेत्र की बर्फीली भूमि में फूल, पौधे और पेड़ उगाए जा सकते थे और वे अत्यंत हरे भरे और फलते फूलते थे। चेन जियांग की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। बर्फ के शहर को घेरने वाले प्रकाश अवरोधक से निकलने वाली गर्म रोशनी को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। मैं आखिरकार बाहर आ गया हूँ। 1 साल पहले चेन जियांग इस बात से बहुत संतुष्ट था। वह निश्चित रूप से अग्नि दिव्य महल को यह नहीं बताएगा कि वह बाहर आ गया है। 4 घंटे बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गया था। वह एक साधारण मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में बदल गया था। वह शहर में घूमता रहा और पिछले 9 सालों में क्या हुआ इस बारे में पूछता रहा। उसे और भी सुखद आश्चर्य इस बात से हुआ कि चेन मार्शल कॉन्टिनेंट की रक्षात्मक क्षमताएं बहुत मजबूत थीं। पूरे शरीर की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी और पिछले कुछ सालों में मानव दानवों के तीसरे क्षेत्र से कई शक्तियों के आक्रमण का विरोध करने में सक्षम थी। चूंकि वे सभी ठीक हैं, तो मुझे राहत मिली है। अग्नि दिव्य महल, ओह अग्नि दिव्य महल, आपको मुझे मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी और इससे भी अधिक, मुझे धमकाने के लिए जियानिक्सियन का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। चेन जियांग की आंखें अचानक बेहद ठंडी हो गईं और वह शहर के द्वार की ओर चल पड़ा। गहन बर्फ शहर गहन ठंडे प्राचीन क्षेत्र के अंदर था और अग्नि दिव्य महल का गुप्त भूमिगत महल भी अंदर था। यह एक ऐसी जगह भी थी जिसे अग्नि दिव्य महल बहुत महत्व देता था, इसलिए चेन जियांग ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। उस भूमिगत महल का निर्माण करना आसान नहीं था। उसने सोचा कि अग्नि दिव्य महल बर्फ सम्राट को दूर नहीं ले जाएगा और उसने महसूस किया कि वह स्थान बर्फ सम्राट को पुनर्जीवित करने के लिए ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए सबसे उपयुक्त था। चेन जियांग को नहीं पता था कि अग्नि दिव्य महल और बर्फ सम्राट के बीच क्या संबंध था, लेकिन वह जानता था कि अग्नि दिव्य महल बर्फ सम्राट को पुनर्जीवित करने की जल्दी में था। शहर छोड़ने के कुछ समय बाद चेन जियांग ने जमीन पर कुछ छिपे हुए कोड देखे, जिनके बारे में केवल डुआनचोंग ही जानता था, और वे संपर्क विधि थी जो डुआनचोंग ने उसे दी थी। गुप्त संकेत का अनुसरण करते हुए उन्हें संचार जेड प्रतीक कागज का एक टुकड़ा मिला। बड़े डुआन, आप कहाँ हैं? चेन जियांग ने डुआनचोंग को संदेश भेजने के लिए एक जेड तावीज का इस्तेमाल किया। अराजक जगह में गिरने के बाद डुआनचोंग जीवित वापस आ गया। छोटे बदमाश चेन जियांग, तुम सच में बाहर आ गए। वहीं रहो और मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। बहुत हैरान था वह। डुआन कबीले का मुखिया, कई परिवारों में कई प्राचीन पुस्तकों को पढ़ चुका था और वह उस महान संरचना की शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट था। इसका उपयोग अमर राजा को सील करने के लिए किया गया था। जब डुआनचोंग ट्रांसमिशन सरनी के माध्यम से गहन बर्फ शहर में आया तो उसने पाया कि यहाँ अभी भी बहुत शांति थी। वह तुरंत समझ गया कि चेन जियांग कब भाग गया, ये किसी को नहीं पता था, और उसने चुपके से चेन जियांग की शक्तिशाली सीलिंग संरचना से बिना किसी की जानकारी के भागने की क्षमता पर प्रशंसा में कहा। वह चेन जियांग को खोजने के लिए तुरंत शहर से निकल गया। डुआनचोंग ने पहले भी अपना रूप बदला था, हालांकि बहुत कम लोग थे जिन्होंने उसे देखा था, लेकिन जब चेन जियांग ने उसे देखा तो उसने तुरंत उसे पहचान लिया। डुआनचोंग अपने सामने अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर हैरान रह गया। अगर वह इस जगह पर नहीं होता जहां संचार जेड प्रतीक पत्र दफनाए गए थे, तो उसे यकीन नहीं होता कि उसके सामने अधेड़ उम्र का आदमी चेन जियांग था। चेन जियांग को अपनी ओर देखकर मुस्कुराते हुए उसने अपना सिर हिलाया। मेरे पीछे आओ। डुआनचोंग चेन जियांग को शहर में ले आया। वे कई संरचनाओं वाले एक तहखाने में पहुंचे। चेन जियांग बैठ गया और मुस्कुराया। एल्डर डुआन, आपको फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा।
डुआन चोंग भी हंसा, मैं भी तुम्हें ये बताना चाहता था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में उस स्वर्ग थंडर डेविल लॉर्ड को मार दोगे। ये बहुत दुख की बात है कि मैं एक अराजक स्थान में गिर गया और उस क्षण को नहीं देख सका जब तुमने उस स्वर्ग थंडर डेविल लॉर्ड को मार डाला। उस आदमी ने मुझे चोट पहुंचाई। यह अच्छा है कि तुम वापस आ गए। चेन जियांग को हमेशा इस मामले के बारे में दोषी महसूस होता था, क्योंकि उसने उस समय स्थानिक दरवाजा खोला था और डुआन चोंग ने इसे खो दिया था जब उसने पहली बार स्थानिक दरवाजे में कदम रखा था। डुआन चोंग ने चेन जियांग के बाहर आने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब आपके ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का एल्डर हूँ। हमारे डुआन कबीले के पास कोई और योग्यता नहीं है। हम सिर्फ कब्रों को चुराना जानते हैं। डुआन चोंग के बाहर आने के बाद उसने अपने पोते डुआन सांचान को पाया, जो हमेशा ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में काम करता था, और पाया कि ड्रैगन वेंस चेन जियांग के हाथों में थे और आयरनलायन सेना भी ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में थी। बिना कुछ कहे उसने सीधे डुआन कबीले के कुछ लोगों को ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में ले आया, जिससे उनके कई सालों के भटकने का अंत हो गया। डुआन कबीले के ड्रैगन दमन स्कूल में शामिल होने के बाद चेन जियांग को निश्चित रूप से उनसे कोई आपत्ति नहीं होगी। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैं एल्डर डुआन का मेरे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में स्वागत करता हूँ। डुआन चोंग ने हंसते हुए कहा, हे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पोता और मैं दोनों बुजुर्ग होंगे और वास्तव में एक ही पीढ़ी के होंगे। चेन जियांग को पिछले कुछ सालों में जो कुछ हुआ था उसकी एक मोटी समझ थी, इसलिए उसके पास पूछने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। वह डुआन चोंग द्वारा एकत्र किए गए खोए हुए इतिहास के बारे में ज्यादा चिंतित था। बड़े डुआन, क्या आपके द्वारा संग्रहित इतिहास में बर्फ सम्राट से संबंधित कुछ है? जब चेन जियांग ने यह सवाल पूछा तो उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने डुआन चोंग की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होने की उम्मीद नहीं की थी। डुआन चोंग का चेहरा आश्चर्य से भर गया और उसने उत्सुकता से पूछा, आप बर्फ सम्राट के बारे में कैसे जानते हैं? वह एक असाधारण व्यक्ति हैं। चेन जियांग तुरंत उत्साहित हो गया और बोला, पहले मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो। मुझे तत्काल उसके बारे में और अधिक जानने की आवश्यकता है, और दानव आकर्षक संघ की दानव महारानी मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बताती है। वह कहती है कि बर्फ सम्राट 9 सम्राटों के 10 राजाओं में से एक है। डुआन चोंग ने सिर हिलाया। ये सही है, 9 सम्राट महल के 10 राजाओं में से बर्फ सम्राट क्रूर, ठंडे, हृदयहीन और हत्या के आदी हैं। जब तक बिंगटियन अपने कार्यों से आश्वस्त नहीं होता तब तक वे सभी नष्ट हो जाएंगे, और पूरा कबीला 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान के क्रोध को भड़काने और 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान के साथ एक महान युद्ध में शामिल होने के बिंदु तक क्रोधित हो जाएगा। चेन जियांग ने पूछा, दानव महारानी ने कहा कि 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की एक भुजा उसने काट दी थी, क्या ये सच है? डुआन चोंग ने अपना सिर हिलाया। 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान ने वास्तव में उस महान युद्ध के दौरान एक हाथ खो दिया था और जीवन शक्ति का एक बड़ा नुकसान हुआ था। हालांकि यह अकेले बर्फ सम्राट द्वारा नहीं किया गया था और अभी भी अग्नि सम्राट है। उस समय महान युद्ध के दौरान केवल बर्फ सम्राट और 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान ही बचे थे। हालांकि अंत में घात लगाए बैठे अग्नि सम्राट अचानक प्रकट हुए और उनके खिलाफ साजिश रची, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त करने और 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान की भुजाओं में से एक को तोड़ने से पहले उसे फ्रीज करने का मौका मिला। चेन जियांग हैरान था। उन दोनों ने मिलकर एक टीम बनाई थी और वे बहुत ही घिनौने थे। और आखिरी बात, बर्फ सम्राट और अग्नि सम्राट दोनों गिर गए हैं। दोनों सम्राटों के गठबंधन को वास्तव में 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान द्वारा मार दिया गया था। 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की शक्ति कुछ ऐसी थी जिससे चेन जियांग बेहद प्रभावित था। चेन जियांग ने कुछ देर तक सोचा, फिर कहा, मुझे पता है कि अग्नि दिव्य महल बर्फ सम्राट को पुनर्जीवित करना चाहता है। क्या अग्नि दिव्य महल अग्नि सम्राट से संबंधित हो सकता है? डुआन चोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए सदमे में कहा, फायर डिवाइन पैलेस बर्फ सम्राट को पुनर्जीवित करना चाहता था। जैसा कि अपेक्षित था, बर्फ सम्राट अभी भी डीतियान के साथ है। उनके जैसे लोगों के लिए उनका पूरी तरह से मरना मुश्किल होगा। उस समय 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान भी शायद गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्होंने उन सभी को नहीं मारा था। अग्नि दिव्य महल अग्नि सम्राट से संबंधित है और इसे अग्नि सम्राट द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अग्नि सम्राट का शरीर संभवतः नष्ट हो गया था और उसकी आत्मा अभी भी वहां थी, अन्यथा अग्नि दिव्य महल अब तक जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि उस समय अग्नि सम्राट के गिरने के बाद अग्नि दिव्य महल जल्दी से गायब हो जाता और केवल डीतियान के टूटने के बाद स्वर्ग क्षेत्र में दिखाई देता एक मजबूत शक्ति बन जाता। ये बहुत संभावना है कि अग्नि सम्राट बर्फ सम्राट को पुनर्जीवित करना चाहता था। जैसा कि अपेक्षित था, डुआन चोंग को बहुत सी बातें पता थीं और वह इसके बारे में बहुत उत्साहित था। एल्डर डुआन, क्या आप जानते हैं कि 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान उस समय क्यों नष्ट हो गए थे? चेन जियांग वास्तव में इसके बारे में जानना चाहता था। जहां तक मुझे पता है, 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान ने जो कुछ किया उसके कारण उन लोगों की स्थिति हिल गई, इसीलिए उन लोगों ने 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान से निपटने के लिए गुप्त रूप से गद्दार शक्तियों का समर्थन किया और यहां तक कि उनके पीछे कुछ दानव गुरुओं को भी भेजा।
बाद में एक जबरदस्त युद्ध भी हुआ और ऐसा कहा जाता है कि उस समय दितियान भी टूट गया था। चेन जियांग ने ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को निकाला, ब्लेड को सहलाया और पूछा, आइस सम्राट और फायर यानजिंग के पास पुनर्जीवित होने का मौका है। शायद 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान भी ऐसा कर सकते हैं। शायद 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान अभी भी जीवित हैं, या शायद उनका पुनर्जन्म हुआ है। सफ़ेद बाघ का पुनर्जन्म हो चुका था, इसलिए इसमें कुछ भी असंभव नहीं था। मुझे नहीं पता, लेकिन संक्षेप में असली सम्राट के मकबरे में कोई नहीं जानता कि यह कहाँ है। हो सकता है कि जब आप सभी स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि एकत्र कर लें तो उस स्थान को खोजने के अन्य तरीके होंगे जहां उसकी हड्डियां दफन हैं। अब आपके पास कितनी स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधियां हैं? डुआन चोंग जानता था कि चेन जियांग ने स्वर्ग थंडर परगेटरी में सेलेस्टियल स्लेन विधि पाई थी। यह अभी भी वही है, लेकिन मेरे पास पवित्र जानवरों के प्राचीन क्षेत्र में जानवरों को मारने की विधि का स्थान है। ये वही था जो सुपर ओल्ड फायर बीस्ट ने चेन जियांग को बताया था। सुपर ओल्ड फायर बीस्ट ने यह भी कहा था कि यह वह स्थान था जहां वह और 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान पैदा हुए थे। डुआन चोंग ने कहा, जैसा कि अपेक्षित था, यह वह स्थान है जहां शक्तिशाली जानवर पैदा हुए थे। 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान का जन्म भी यहीं हुआ था। मुझे आश्चर्य है कि अभी यह कैसा होगा, लेकिन मैं अंदर के खतरे को महसूस कर सकता हूँ। चेन जियांग हमेशा से जानना चाहता था कि पवित्र जानवरों का प्राचीन क्षेत्र कहाँ है। उसने पहले व्हाइट टाइगर से इसके बारे में पूछने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि डुआन चोंग को इसके बारे में पता होगा। कहाँ? इसे खोजने के लिए मुझे इंतजार करना होगा। दितियान के पुनर्गठन के दौरान कई जगहों पर स्थितियां बदल गई हैं। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं एक नए दृष्टिकोण से स्थिति की गणना करूंगा। डुआन चोंग जानता था कि सभी स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधियों को इकट्ठा करना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन वह जगह भी बहुत खतरनाक थी, इसलिए उसने चेन जियांग को इसके बारे में पहले नहीं बताने का फैसला किया।